जॉब स्टार्ट कर दिया। जॉब करते करते हम लोगों की देन शादी का टाइम आया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, बच्चों की भी शादियां हो गई। देन उसके बाद थर्ड हमारे पास आ जाता है फेस प्लस 60 प्लस, क्योंकि सब कुछ करके हम लोग हो गए फ्री। हम लोग इंडिपेंडेंट हो गए। पहले हम लोग डिपेंड थे अपने पेरेंट्स के ऊपर, देन हम लोग इंडिपेंडेंट हो गए। अब हमारी फैमिली हम लोगों के ऊपर डिपेंडेबल है। हम लोगों को अपने बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, उसी स्टेज पे लेके आना है, देन उनकी शादियां कर दी, अभी हम लोग फ्री हो गए। अब हमारी आ जाती है रिटायरमेंट की एज। अब रिटायरमेंट के बाद होता क्या है, अब हम लोग इस स्टेज में हैं। इस स्टेज में हम लोगों को कभी कभी तो ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाता है कि हम लोग काम करें ना करें, कुछ ऐसी रॉयल्टी आती रहे कि फ्यूचर में हम लोग अपने रिटायरमेंट को जी सकें। जी सके मतलब जी सके। एक तो होता है काटना, लेकिन जीना क्या होता है, इसके लिए एक छोटा सा सर्वे किया गया था, जिसमें हम लोग रिटायरमेंट का थोड़ा सा सर्वे हम लोग देखना चाहेंगे। 100% में से होता क्या है, मोस्टली 45%, 60 प्लस की एज के बारे में बात कर रही हूँ मैं। 45% लोग ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियली डिपेंड होते हैं अदर्स पर। मतलब हम लोग अब दोबारा से डिपेंडेंट हो गए। पहले हमारे बच्चे हम लोगों के ऊपर डिपेंडेबल थे, फिर हम लोग इंडिपेंडेंट हो गए, अब हम अपने बच्चों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। रिटायरमेंट के बाद यही होता है मोस्टली, क्योंकि हम लोगों का कहीं ना कहीं शरीर उस लायक नहीं रह पाता, हम उस एज में आके काम नहीं कर पाते, तो हम लोगों को डिपेंड होना पड़ता है। हमारे कुछ रिलेटिव्स के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, कुछ अपने बच्चों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। मतलब 45% लोग डिपेंडेंट रहते हैं। 30% लोग ऐसे होते हैं जो चैरिटी पे जीते हैं। आज के टाइम में आपने देखा होगा बहुत सारे ओल्ड एज होम खुल चुके हैं, बहुत सारे, मतलब गिनती नहीं है लोगों को। अब जिनके पास उस लेवल पे हैं वो देखते हैं कि हम कुछ करें ना करें, हमारा सपना है कि हम एक ओल्ड एज होम खोले। मतलब लोगों के सपने होने लगे हैं आज के टाइम में ये ओल्ड एज हम लोग बनाए बुजुर्गों के लिए, कि जो लोगों के पास घर नहीं है उनको घर दे। पर घर क्यों नहीं है, ये कोई 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 नहीं सोचता घर क्यों नहीं है। अगर वो सोच लोगों की चेंज हो जाए ना, तो शायद ओल्ड एज होम धीरे धीरे बंद हो जाए। या मैं ये थोड़ा सा कहना चाहूंगी कि अगर, क्योंकि बेटियों को अगर ये राइट मिल जाए ना कि अपने पेरेंट्स को अपने साथ रख पाए, तो बहुत से ओल्ड एज होम जो है वो कम हो जाएंगे। उसके बाद 22% ऐसे लोग हैं जो आज के टाइम में अपना पेट भरने के लिए कमाते हैं। आज के टाइम में 22% लोग हैं, क्योंकि सोचो आप, 30% लोग ऐसे जिनके पास घर वर है ही नहीं है, वो चैरिटी पे जी रहे हैं। तो 22% तो ऐसे लोग होंगे ही ना जो अपने पेट के लिए आज भी मेहनत कर रहे हैं। बहुत सी एक वीडियो थी जो बहुत वायरल हुई थी। एक सरदार जी थे लाजपत नगर में सेंट्रल मार्केट में, वो सारा दिन खड़े होके बच्चों के छोटे छोटे बैग्स हो गए, कुछ टॉयज हो गए, वो सेल करते थे। तो वीडियो मैंने भी देखी। तो सेंट्रल मार्केट में मैंने उन अंकल को ढूंढा। ढूंढने के बाद मैं अपनी बेटी के बर्थडे पे वो बैग लेके आई। और ये बात है तकरीबन 8 से 10 साल पहले की बात है। और मैंने, आपको मानूंगे, मैंने आज तक वो बैग को यूज नहीं किया, सिर्फ एक ही बार उसको यूज किया। मैंने कहा ये एक ना, एक हम लोगों के लिए एक वो बन जाती है कि हम लोगों को आगे कैसे करना है, अपनी लाइफ को इस लेवल पर नहीं लेके आना, या हम लोग कुछ ऐसा करें कि हमारे पेरेंट्स इस लेवल तक नहीं पहुंच पाए। मतलब एक हम लोगों को एक सीख, जैसे हम लोगों को बोलते हैं, एक लेसन मिलता है। मतलब सारा दिन खड़े होके इतनी एज में, रिटायरमेंट की एज में, और छोटे छोटे खिलौने बेचना, क्या वो इतनी मेहनत करके क्या वो अपना वो कोई घर, बहुत एक अपना ड्रीम हाउस बनाना चाहते हैं? नहीं, सिर्फ पेट पालने के लिए उनको इतना मेहनत करना पड़ता है। उसके बाद 3% लोग, सिर्फ 3% लोग ऐसे हैं जो रिटायरमेंट के बाद एक अच्छी लाइफ जीते हैं, एक अच्छी लाइफ जीते हैं। मतलब जीते हैं जिनको कोई टेंशन नहीं है, उनको कुछ ऐसी रॉयल्टी आ रही है या कुछ ऐसी इनकम आ रही है कि वो रिटायरमेंट के बाद काम करें ना करें, लेकिन उनको पैसा आ रहा है। तो उन्होंने अपने वो सेकंड फेज में क्या किया होगा, क्योंकि सिर्फ सेकंड फेज ही, जिस एज में आज हम लोग हैं, हमारे पास सिर्फ यही फेज ऐसा है जिसमें हम लोग कुछ ऐसा करें कि हम लोगों का थर्ड फेज अच्छे से कट पाए। तो मैं भी यही जानना चाहूंगी कि कितने लोग हैं जो इसमें से किस फेज में आना चाहते हैं। मेरे ख्याल से सब लोग 3% ही बोलेंगे कि 3% में सब लोग आना चाहते हैं। कोई नहीं मानेगा कि हम लोग 45 में आए, किसी का मन नहीं कि हम 30% में आए, कोई किसी का मन नहीं होगा कि हम 22% में भी आए। 3% में हर कोई आना होगा। तो हम लोग ऐसा क्या करें कि हम लोग 3% में आ पाए। जैसे हम लोग देखें, ये देखिए, अब जीने के लिए ये बेचारे क्या है, ये 22% में आ रहे हैं। अब ये इतना छोटा छोटा सामान बेच के क्या अपना ड्रीम हाउस बनाना चाहते हैं या अपना ड्रीम कार लेना चाहते हैं? नहीं, उनको सिर्फ 2 वक्त का खाना चाहिए। तो शायद हम लोग ये बोल सकते हैं, या इनका बच्चों का कुछ कारण रहा होगा, या उनको कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया। तो हम लोग सब चाहेंगे कि हम लोग 3% में आए और रिटायरमेंट के बाद हम लोग अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी पाए। तो
रिटायरमेंट के बाद ऐसा क्या जॉब से पॉसिबल है? मेरे ख्याल से नहीं। मैंने तो जॉब में ऐसा अभी तक किसी को नहीं देखा कि जॉब के बाद कोई मिलेनियर बना हो, कोई करोड़पति बना हो, कि मैंने तो इतने साल जॉब किया, अब मैं शानदार जिंदगी जी रहा हूँ, अब मेरी रिटायरमेंट हो चुकी है, शानदार जिंदगी जी, ऐसा तो कुछ नहीं है। क्योंकि मैंने भी 13 साल जॉब किया, लेकिन 13 साल में मैंने कभी भी इतना सेविंग नहीं कर पाई कि 13 से अगर मैं 20 साल भी जॉब करूं और 20 साल के बाद मैं ऐसी लाइफ जी पाऊं कि हाँ मैंने 20 साल जॉब कर लिया, मेरी इतनी सेविंग हो चुकी है, अब तो मेरा रिटायरमेंट का लाइफ बहुत अच्छे से होगा। सेविंग आप कितनी भी करो, लेकिन इतनी सेविंग नहीं हो पाएगी कि रिटायरमेंट की लाइफ आप अच्छे से जी पाओ। अब बिजनेस अगर हम लोग करते हैं, बिजनेस से क्या कोई इतना मिलेनियर या इतनी रॉयल जिंदगी जी सकता है? क्योंकि बिजनेस चले ना चले ये भी लक के ऊपर है। क्योंकि बिजनेस चलाने के लिए अगर आप लाखों कमाना चाहते हैं ना, आपको करोड़ों लगाने पड़ेंगे, और करोड़ों कमाना चाहते हो, आप सोचो कितना लगाना पड़ेगा। और अगर आप लगाओगी हाँ हजारों, तो हजारों में क्या कमाओगे? क्योंकि हर एक की बस की बात नहीं है कि वो इन्वेस्ट कर पाए करोड़ों में या लाखों में, है ना। तो वही बात होती है, बिजनेस भी लक के ऊपर है, चले ना चले, क्योंकि कहीं ना कहीं लॉस का डर रहता ही है। अब अगर हम लोग प्रोफेशन की बात करें, कोई भी प्रोफेशन आप ले लीजिए, डॉक्टर है या कोई लॉयर है। अगर लॉयर की बात करें, लॉयर में आपके पास अगर केसेस आ रहे हैं तो आपके पास पैसा आ रहा है। डॉक्टर की बात करें, आपके पास पेशेंट्स आ रहे हैं तो पैसा आएगा। जिस दिन आपके क्लिनिक पे पेशेंट्स नहीं है, आपकी कमाई कितनी होगी आप सोच सकते हो। तब ये है कि अगर हम लोग इनकी बात करें तो ये जब तक प्रोफेशनली आप जब तक काम करेंगे आपके पास पैसा आएगा। आज मैं प्रोफेशनली अगर एक डॉक्टर हूँ, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो क्या मेरे बच्चे एकदम से क्या डॉक्टर वाली सीट मेरी संभाल पाएंगे? नहीं संभाल पाएंगे। अगर कोई हस्बैंड कहीं पे डॉक्टर है, उसको कुछ हो जाता है तो क्या उसकी वाइफ वो एकदम से डॉक्टर बन पाएगी? नहीं। ऐसे हम लोग प्रोफेशनल लॉयर की बात करें, लॉयर पे भी ऐसा ही है, कोई भी किसी की सीट एकदम से नहीं संभाल पाता। तो ये फैक्टर है कि प्रोफेशन में, बिजनेस में, जॉब में कोई भी ऐसी रॉयल इनकम अगर मैं बात करूं तो मैंने किसी की नहीं देखी कि रॉयल इनकम आती हो। हाँ सेविंग अच्छी कर सकते हो, छोटे मोटे सपने अपने पूरे कर सकते हो, और एक रॉयल लाइफ की बात करूं तो रॉयल लाइफ तो मैंने तो नहीं देखी। हाँ 1-2% हो भी सकता है, मैं ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल भी नहीं, 1-2-3% हो भी सकता है। उसके लिए बहुत अच्छी डिग्रीज, बहुत अच्छी लेवल पे अपना एजुकेशन करनी होगी, बहुत अच्छे लेवल पे फिर पहुंचना होगा आपको, बहुत अच्छे लेवल पे। अब रॉयल्टी कमाने के लिए होता क्या है? अब अगर मैं बात करूं, छोटे से हम लोग एग्जांपल्स ही लेंगे, ये अगर सिंगर की बात करूं, अगर ये कोई सिंगर है और उसने 10 साल 20 साल पहले कोई गाना गाया होगा, आज के टाइम में अगर उसका कोई गाना सुन रहा है उसको पैसा आ रहा है। अगर कोई साइंटिस्ट की बात करूं, कोई कुछ भी उन्होंने इन्वेंट किया किसी ने 10 साल 12 साल पहले, आज उस चीज का अगर यूज हो रहा है उसको पैसा आ रहा है। अगर किसी लेखक की, राइटर की बात करूं, कोई उसकी बुक पढ़ रहा है तो उसको पैसा आ रहा है। उन्होंने क्या किया, एक बार बुक लिख दी, एक बार गाना गा दिया। क्या अभी की अगर हम लोग बात करें एट ए टाइम पे, क्या कोई सिंगर बन सकता है? हर एक की बस है सिंगर बनना? नहीं। हर कोई कोई किसी भी इस चीज को इन्वेंट कर सकता है, साइंटिस्ट बन सकता है? नहीं। हर कोई लेखक बन सकता है? हर कोई नहीं बन सकता। 1-2% बन सकता है, लेकिन हर कोई नहीं बन सकता। तो ऐसा क्या करें, ऐसा क्या करें कि हम लोगों को इनकी तरह रॉयल्टी आती रहे? आज ये गाना गाए नहीं गाए, लेकिन वो जो गाना गा चुके हैं ना, अगर उसको कोई सुनता है ना तो इनको पैसा आएगा। कोई बुक लिख चुके हैं कई साल पहले, आज भी अगर किसी को वो बुक पसंद आ रही है, कोई पढ़ रहा है, तो इनके अकाउंट में पैसा जा रहा है। ये होती है लाइफ। पर इसमें करें क्या? तो मैं ये कहना चाहूंगी, कॉपी द राइट पीपल नॉट द रॉन्ग वंस। मतलब किसी कोई भी हम लोग को राइट पीपल जो है उसको कॉपी करिए, किसी गलत को नहीं। राइट का मतलब क्या, हम लोग बोल सकते हैं कि किसी भी चीज में कोई इंसान सक्सेस हो चुका है, हम लोगों को उसको कॉपी करना है। अगर हम लोग बात करें, मैं अगर कोई एग्जांपल की बात करूं, अगर कोई मर्सिडीज लेना चाहता है, कोई जैगवार, बीएमडब्ल्यू कुछ भी लेना चाहता है, अगर वो किसी साइकिल वाले से या किसी 3 व्हीलर वाले से या 2 व्हीलर वाले से बात करेगा कि मेरे को ये कार लेनी है, तो क्या उसको वो बता पाएगा जो खुद ही साइकिल चला रहा है या खुद ही 2 व्हीलर चला रहा है या खुद ही 3 व्हीलर? नहीं, पूरी नॉलेज नहीं दे पाएगा। उसको पूरी नॉलेज किससे मिलेगी? जो मर्सिडीज चला रहा हो, जो उसको यूज कर चुका है, या जो जैगवार, बीएमडब्ल्यू कोई भी कार है वो चला चुका है, वही आपको सही राह दे पाएगा कि इसकी एवरेज कितनी आ रही है, इसका गियर या जो भी कुछ होता है, वट जो भी उसके बारे में होता है, सारी नॉलेज वही दे सकता है। तो हमें हमेशा राइट पीपल को ही कॉपी करना है। मतलब जो इंसान जिस चीज में सक्सेस हो चुका है, हमें उसको कॉपी करना है। इसके साथ में बात करना चाहूंगी, एक नई अपॉर्चुनिटी जो अभी कुछ ही टाइम हुआ आए हुए हम लोगों के पास पहुंची है इंडिया में, अभी उसको साल भर भी नहीं हुआ, लेकिन इतने कम टाइम में लोग इतने अच्छे से सक्सेस हो रहे हैं। उस
लोगों को ये अपॉर्चुनिटी इतनी पसंद आ रही है, वही मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी कि इसमें आप अपने सपने भी पूरे कर सकते हो, उस लेवल पे भी पहुंच सकते हो, रॉयल इनकम भी ले सकते हो, जो सिंगर ले रहा है, जो साइंटिस्ट ले रहा है, या फिर हम लोग बोले कि कोई लेखक ले रहा है। अब ये काम है क्या, ये अपॉर्चुनिटी है आर्टमी, जो साउथ कोरिया की कंपनी है। अब सबसे पहले हम लोग जिस स्कूल में जाते हैं, उस स्कूल के बारे में क्या देखते हैं हम लोग, उसकी मैनेजमेंट कैसी है, उसका ऑनर कैसा है, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। अब एटमी कंपनी के बारे में आपको बताना चाहूंगी। इसके सबसे पहले हम लोग इनके ऑनर के बारे में जानना चाहेंगे कि इनकी नींव जिन्होंने रखी है, तो मैं आप सबकी क्लैपिंग चाहूंगी इनके लिए। हेनली पार्क सर, जिन्होंने ये नींव रखी, ये इतनी अच्छी हम लोगों के लिए लेके आए हैं, थैंक यू सो मच। और इनको सैल्यूट करती हूँ मैं, मतलब इतनी अच्छी, मैं कितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। अभी आगे आगे आप जब देखेंगे ना, आपको खुद को पता चलेगा ये है क्या चीज, ये जादू की कौन सी पुड़िया है जो हैंगली पार्क हम लोगों के लिए लेके हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। इन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है इंटरनेशनल ट्रेड मार्केटिंग में, और मास्टर डिग्री इन्होंने ले रखी है इंटरनेशनल ट्रेड फेयर उसमें, और 20 ईयर्स का इनको एमएलएम में काफी अच्छा एक्सपीरियंस भी है, 20 ईयर्स का। 1999 में इन्होंने टॉप अवार्ड लिया था नेटवर्क मार्केटिंग में, 99 में टॉप अवार्ड इनको मिला था। मतलब आप सोच सकते हैं इनको एमएलएम की कितनी अच्छी नॉलेज है, डीपली नॉलेज है इनको, जिनको इतना टॉप अवार्ड इनको मिला। और 2009 में इतना सारा एक्सपीरियंस लेने के बाद, अवार्ड लेने के बाद, इन्होंने हम लोगों के लिए एटमी कंपनी स्टार्ट की 2009 में, जो साउथ कोरिया से इन्होंने स्टार्ट किया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एटमी कंपनी के बारे में। उसका प्रोफाइल थोड़ा सा हम लोग देखना चाहेंगे। कंपनी स्टार्ट हुई थी जून 2009 में, साउथ कोरिया की कंपनी है, जून 2009 में स्टार्ट हुई थी। अभी ये ऑल ओवर वर्ल्ड में टॉप 100 कंपनीज में से 11th रैंक में है। मतलब आप सोचिए 2009 में स्टार्ट हुई, इतने कम टाइम में 11th रैंक में आना बहुत बड़ी बात है, वर्ल्ड वाइड, वो भी वर्ल्ड वाइड की बात कर रही हूँ मैं, आप ध्यान से सुनिएगा। और बहुत सारे लोगों को ये मल्टी मिलियनर बना भी चुकी है कंपनी। अभी की अगर मैं बात करूँ रनिंग की, तो ऑलमोस्ट 20 कंट्रीज में रन कर रही है, 45+ कंट्रीज में अभी ये प्री लॉन्चिंग में है। इसके जो शेयर्स हैं वो लिस्टेड है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में, इसके शेयर लिस्टेड है, जिसकी वैल्यू अप्रॉक्स 13,000 पर शेयर है। और ये अपने 2 ज्वाइंट वेंचर के साथ काम कर रही है, कैरी एंड कोलमार्क। ये मैंने आपको जैसे बता ही दिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में ये 11th रैंक में कंपनी रैंक रन कर रही है। अब इसके पहले ज्वाइंट वेंचर के बारे में हम बात करें, कैरी। कैरी एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये एस्टेब्लिश हुआ था 1959 में। आप देखिए कितना पुराना है, कितनी अच्छी गुडविल होगी जो इतनी पुरानी कंपनी हम लोगों के साथ जुड़ी है। आप इसकी गुडविल सोचिए आप कितनी अच्छी होगी। और ये इसके जो अगर मैं बात करूं, 1300 से ज्यादा इसके पीएचडी होल्डर्स हैं, 4000 प्लस के इसके अपने रिसर्चर्स हैं, खुद के रिसर्चर्स, जो हम लोगों के लिए रिसर्चिंग का काम करते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स के लिए रिसर्च करते हैं। ये नासा के बाद सेकंड नंबर पे आता है, वर्ल्ड का सेकंड नंबर रिसर्च सेंटर है। नंबर 1 नासा तो सबको ही, हर कोई जानता होगा, नंबर 1 हमारा रिसर्च सेंटर है अमेरिकन। सेकंड नंबर पे आता है हमारा कैरी। ये कैरी अपनी 2 टेक्नोलॉजीज के साथ काम करता है, रेडिएशन एंड बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कोलमार्क की। ये मैन्युफैक्चर यूनिट है, ये भी साउथ कोरिया से है। ये एस्टेब्लिश हुई थी 1921, अप्रोक्स 100 साल पुरानी। आप देखिए 100 साल पुरानी कंपनी हम लोगों के साथ काम कर रही है, तो हम लोगों की एटमी कंपनी कैसी होगी। 100 साल सोचिए, 100 साल पुरानी कंपनी हम लोगों के साथ है। ये अगर इसकी बात करूं, ये अपनी मैन्युफैक्चर में बहुत अच्छे ब्रांड्स के साथ काम कर रही है, और हम लोगों के लिए कॉस्मेटिक, फार्मास्यूटिकल और हेल्थ सप्लीमेंट के लिए बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हम लोगों के लिए तैयार करती हैं। ये भी अपनी 2 टेक्नोलॉजीज के साथ काम करती है, ओईएम एंड ओडीएम। ओईएम मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, एंड ओडीएम ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चर। मतलब आप खुद के अपने डिजाइन भी दे सकते हैं, हमारी पैकिंग कैसी होगी, हमारे डिजाइन कैसे होंगे, वो खुद आप भी बता सकते हो। अदरवाइज आप कंपनी को भी पूरा बता सकते हो एज अ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे बोलते हैं हम लोग कि सारा कुछ आपके हाथ में है, आपको हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, आप अपने हिसाब से खुद ही डिजाइनिंग कीजिए, खुद ही पैकिंग कीजिए, कुछ भी कीजिए। मतलब दोनों तरह से कंपनी आपके साथ है, आप कैसे भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग करवा सकते हैं। अब ये सिर्फ हम लोगों के लिए नहीं है, 100 साल पुरानी कंपनी है, तो सोचिए कितने अच्छे ब्रांड के साथ ये काम करती होंगी। आप इसमें देख सकते हैं, एमवे हो गया हमारा, ऑर्गेनो हो गया, न्यूट्रा हो गया, ऑरिफ्लेम हो गया हमारा, बहुत सारी एवॉन, डीएक्सएन, बहुत सारी कंपनीज ऐसे हैं। मोस्टली काफी कंपनीज को तो आप लोग जानते भी होंगे, और कई लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो ऐसे इनमें से कई कंपनियों के साथ जुड़ भी चुके होंगे, काम भी कर चुके होंगे इन कंपनीज के साथ। तो इतनी बड़ी बड़ी ब्रांड्स के साथ जो कंपनी
मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही है, वही हम लोगों के साथ भी है। उसके बाद हम लोगों के पास ये प्रोडक्ट्स पहुंचाने का काम कौन करता है? तो ये काम करता है हमारा सीजे डासकल, जो डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं हम लोगों को। ये इसकी भी देखिए, इसकी भी एस्टेब्लिश हुआ था 1986। मतलब कोई भी कंपनी आपको मिलेगी ना, वो इतनी अच्छी गुडविल के साथ आपको कंपनी मिल रही है, आप इस कंपनी के साथ जिसके साथ आप, जिसकी मैं अपॉर्चुनिटी आपको दे रही हूँ, ऐसी कंपनी के साथ कितनी अच्छी अच्छी कंपनीज जुड़ के काम कर रही हैं। उनकी गुडविल देखिए, इतनी पुरानी पुरानी कंपनी जिसके साथ है, वो खुद कैसी होगी, उसके खुद के प्रोडक्ट्स कैसे होंगे। तो इसमें भी आप डिलीवरी के लिए आप कहीं भी कोरियर मंगवाइए, हर जगह ये कोरियर प्रोवाइड करवाएगी। इसके लिए आपको कोई भी कहीं भी मिलता है ना, कहीं भी डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, मतलब किसी गांव में क्या, किसी शहर में क्या, ये नहीं आप सोचे कि किसी गांव में पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा कोरियर। ये कोरियर पहुंचाने का काम सीजे डासल का है। अभी इन्होंने आई थिंक डीटीडीसी से भी इन्होंने टाई अप कर लिया कि हम लोगों को कोई परेशानी ना हो। अगर मैं गांव की बात करूं तो लोगों को होता है कि गांव में कोरियर प्रॉब्लम ना करे, कहीं पहुंचे ना पहुंचे, क्योंकि वहां तो हमारे कोरियर सेंटर नहीं होते। ये तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आप किसी भी कोने में बैठे हैं ना, अगर उस गांव में कोई कोरियर वाला ऐसा कुछ नहीं है, तो वहां पे पोस्ट ऑफिस होते हैं। गांव में पोस्ट ऑफिस जरूर मिलेंगे, तो आपका पैकेट जो है वो पोस्ट ऑफिस में पहुंचा दिया जाएगा। देन आप वहां से पिक कर सकते हैं। हम आपको हर तरीके से, किसी भी कोने में आप चले जाइए, किसी भी कोने में आपको डिलीवरी प्रोवाइड करवाने का काम सीजे डासल का है, और बहुत अच्छे से डिलीवरी प्रोवाइड करवा रहे हैं, बहुत अच्छे से। इसके अपने स्टाफ की बात करूं, 3,500 से ज्यादा इसका खुद का स्टाफ है। ये वेयर हाउसिंग के लिए काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम करते हैं, मतलब हर कोने तक डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं। तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कितनी कंपनीज के लिए डिलीवरी प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं। पेप्सिको हो गया, पीएनजी हो गया, कोका कोला हो गया, और भी आप बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे दे सकते हैं, टाटा स्टील। मतलब बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड नेम्स हैं जिनके लिए कंपनी काम कर रही है, तो वही हम लोगों के लिए कंपनी काम कर रही है। इसके बाद कंपनी आप लोगों के लिए लेके क्या क्या आने वाली है, कौन सी प्रोडक्ट रेंज आपके लिए कंपनी लाने वाली है। ये कंपनी आपको हेल्थ के सारे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करवाने वाली है, आपको स्किन केयर के सारे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करवाने वाली है, आपको कॉस्मेटिक के सारे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करवाने वाली है, हेयर एंड बॉडी, होम के, फूड के, आपके लाइफस्टाइल तक। आपको लाइफस्टाइल कैसा चाहिए, कैसे आपको शूज चाहिए, कैसे आपको ड्रेसेस चाहिए, किस टाइप की चाहिए, आपको हर चीज कंपनी एक ही प्लेटफॉर्म पे दिलवाने वाली है। एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको हर चीज मिलेगी। अब कंपनी आपके पास ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स लेके आने वाले, तो मैंने आपको हल्की सी रेंज बताई, क्योंकि पूरी डीपली मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पे जूम मीटिंग में हर कोई अपना टाइम निकाल के, अपना कीमती टाइम लेके आता है, तो हम लोग उसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए बात करेंगे। कंपनी आपको ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स देने वाली है जो विद इन अ सेकंड सेल होते हैं, विद इन अ सेकंड। अभी ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स मैं खुद परेशान हो जाती हूँ कभी कभी डालने के लिए। यहाँ मैं सिलेक्ट करती हूँ अपने कार्ट में, यहाँ पता लगता है अरे किसी और ने बुक कर लिया। मतलब पेमेंट करते करते विद इन, आप देखते रहेंगे, आप देखते रह जाएंगे, इतनी जल्दी जल्दी सेल आउट होता है। उसके बाद कंपनी आपके पास ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स लेके आने वाली है जिसकी रिसर्च में 8-8 साल लगे। कितनी पेशेंस के साथ एक प्रोडक्ट को बनाया जाता है। हिमोहिम हम लोगों का ऐसा प्रोडक्ट आने वाला है, मतलब जिस दिन आ गया ना उस दिन धमाल होने वाला है। 8 साल की रिसर्च जिसमें लगी हो, जिस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, सिंगल प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ मैं, 15 साइंटिस्ट ने काम किया है, मिलेनियर बजट इसमें लगाया है, 100% कोरियन मटेरियल है इसमें। थाउजेंड्स, अगर इसकी बात करूं, थाउजेंड्स ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ग्रेन्स, मेडिकल हर्ब्स, मतलब कितनी चीजें इसमें यूज की गई है। सिंगल सिंगल प्रोडक्ट, सोचिए अगर इतनी रिसर्च के बाद आपको प्रोडक्ट मिलेगा तो वो प्रोडक्ट कैसा होगा। आप ऑर्गेनिक सब्जियों की अगर हम लोग बात करें तो वो भी बहुत रेयर मिलती हैं। आजकल वेजिटेबल्स में क्या होता है, मतलब मोस्टली क्या होता है, फ्रूट्स भी इंजेक्शन लगाया, तैयार किया, भगा दिया। मतलब लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि नेचुरली तो उसको पकने दो। लोगों के पास इतनी भी पेशेंस नहीं है। लोग क्या करते हैं, इंजेक्शन लगाया, चलो जी मार्केट में पहुंचा दिया, खाओ और बीमार पड़ो, वो चीज है। तो कंपनी आपको इतने अच्छे प्रोडक्ट्स देने वाले हैं, जो इतनी पेशेंस के साथ आपको रिसर्च दे के आपके लिए प्रोडक्ट्स तैयार करिए। तो प्रोडक्ट्स आपको कैसे मिलेंगे, ये हमारे इम्यून सिस्टम पे काम करेगा, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी कैंसर भी है। मतलब फोर्थ स्टेज के पेशेंट्स को भी आप इसको दे सकते हैं, बहुत हेल्पफुल होगा उसके लिए, बहुत हेल्पफुल होगा। जबकि फोर्थ स्टेज के पेशेंट्स को ऑलमोस्ट डॉक्टर्स मना कर देते हैं कि इनको कुछ नहीं दे सकते, लेकिन इनको हम ये दे सकते हैं, बहुत हेल्पफुल रहेगा उनके लिए।
ये तो मैंने आपको बताया हीमोहिम के बारे में। और स्किन के प्रोडक्ट्स आपके पास मार्वलस प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, इतने अच्छे प्रोडक्ट्स आने वाले हैं ना। जैसे मैंने बताया कि रिसर्च तो आपको मैंने बताई दी कि इतनी अच्छी रिसर्च, इसके साथ में आपको इसके लिए छोटी सी एक टेक्नोलॉजी, मतलब बहुत अच्छी टेक्नोलॉजीज यूज की गई हैं। लेकिन इनके साथ की नैनो टेक्नोलॉजी, स्किन के प्रोडक्ट्स में नैनो टेक्नोलॉजी यूज किया, मतलब हमारे जितनी स्किन के पोर्स होते हैं ना, जो पोर का साइज होता है, मार्केट में प्रोडक्ट्स मोस्टली क्या मिलते हैं कि हमारे पोर के साइज से वो प्रोडक्ट्स के जो होते हैं ना पार्टिकल्स, वो बड़े होते हैं, तो हमारी स्किन के ऊपर मतलब अंदर नहीं जा पाते। जो चीज हम लोगों को स्किन के अंदर जानी चाहिए वो नहीं जा पाती। लेकिन इसमें नैनो टेक्नोलॉजी ऐसी यूज की गई है कि आपके स्किन के पोर से भी छोटा साइज, इतना माइनर साइज के वो जो प्रोडक्ट्स के जो भी उसके अंदर वो पार्टिकल्स होते हैं, वो हमारी स्किन के बहुत अंदर नीचे लेयर तक जाके काम करते हैं। जो आपको प्रोडक्ट तो है ही है, लेकिन वो आपके ट्रीटमेंट का भी काम कर जाता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉर्ट आउट हो जाती है क्योंकि हमारी डीपली स्किन के लेयर तक पहुंच चुका है। अगर हम लोग बात करें रिटर्न पॉलिसी की, क्योंकि रिटर्न पॉलिसी हर एक कंपनी लिख के जरूर भेजती है, तो ये भी कंपनी का एक इनके कंडीशंस में होता है रिटर्न पॉलिसी। हर हर कंपनी के उसमें दिया जरूर जाता है कंडीशंस में। लेकिन इसकी रिटर्न पॉलिसी ना के बराबर, ना मतलब 0.19, 0.19 मतलब पॉइंट, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, आधे से आधा, आधे से आधा, आधे से आधा भी नहीं, मतलब इतना अच्छा रिटर्न पॉइंट है ही नहीं इसका। आप एक बार यूज करेंगे, आप इसको रिटर्न कर ही नहीं पाएंगे। आपको इतना पसंद आने वाला है ये प्रोडक्ट, जिसमें इतनी अच्छी रिसर्च है, इतने अच्छा मैन्युफैक्चर है, और इतने अच्छे इसमें पार्टिकल्स जो भी कुछ है, रिसर्च वगैरह सब कुछ इतनी जबरदस्त मिलने वाली है, तो उसको आप कैसे रिटर्न कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको इतने जमदार प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। अब इसके प्रोडक्ट से आप रिजल्ट देख सकते हैं। एक टूथपेस्ट है ये हमारा, सिर्फ टूथपेस्ट के रिजल्ट देखिए, स्किन के ऊपर क्या कर रहा है। आप लोग बोलेंगे कि दिखा तो टूथपेस्ट हो, लेकिन रिजल्ट आप स्किन का दिखा रहे। तो सीरियसली ये चीज है, हम लोगों का एक प्रोडक्ट आपको मल्टीपर्पज मिलने वाला है। आपके हेयर के प्रोडक्ट, अगर मैं बात करूं, हेयर के रिजल्ट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप यहाँ के बेबी के, हम लोगों के पास बेबी केयर के प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, उसके रिजल्ट्स आप देख चुके हैं। स्किन के प्रोडक्ट्स आप यहाँ पे देख चुके हैं। अब यहाँ पे टूथपेस्ट की अगर मैं सिंगल प्रोडक्ट की बात करूं, ओरल केयर में हमारा टूथपेस्ट आप देखें, यहाँ पे मसूड़ों में खून आना, मुंह में छाले, दांत में दर्द, कैविटी, स्मेल आना, ठंडा पानी, मतलब बहुत सारी चीजें। इवन कि इसको लोग एज अ फेस वॉश भी यूज कर रहे हैं। आपके स्टमक में कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ गैस बन रही है, हल्की सी पेन हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो आप इसको गुनगुने पानी में घोलिए और पी जाइए। आपके गले में कोई प्रॉब्लम है, गुनगुने पानी में घोलिए और पी जाइए। आपको एज अ बाम इसको यूज कर सकते हैं, कटे फेटे पे लगा सकते हैं, आपकी एरिया खराब है, मतलब कितने मैं गिनवाऊं, एक टूथपेस्ट आपको मल्टीपर्पज मिलने वाली है। मल्टीपर्पज मतलब अभी एक प्रोडक्ट और आने वाला है, जो मैं यहाँ पे तो मेरी पीडीएफ में नहीं है, बट मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी। वो भी इसी तरह से मल्टीपर्पज काम करने वाला, मतलब एक सिंगल हेल्थ का प्रोडक्ट, आपको उसमें सारे मिनरल, सारे विटामिन मिलने वाले हैं। स्पैरुलिना उसका नाम है, और उसकी वेट कर जैसे ही आएगा ना, मतलब सिंगल प्रोडक्ट, जबरदस्त प्रोडक्ट है। इसके साथ आपने देख ही लिया हमारे एब्सोल्यूट प्रोडक्ट हैं, और ये प्रोडक्ट्स आपको एब्सोल्यूट प्राइस के साथ मिल रहे हैं, एब्सोल्यूट सिस्टम के साथ मिल रहे हैं, और एब्सोल्यूट कंपनी के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। तो सारी चीज एब्सोल्यूट ही एब्सोल्यूट है। अब हम लोग बात करेंगे आगे कि बता तो सब कुछ दिया, लेकिन हमें करना क्या है। कई लोग यहीं पे परेशान होते हैं, अरे बता तो सब कुछ दिया, लेकिन हम लोगों को करना क्या है। करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ आपकी आईडी से आपको ऑनलाइन इसको परचेज करना है। परचेज करने के बाद आपको इसको यूज करना है। यूज करने के बाद आपको इसको सिर्फ शेयर करना, और शेयर करना मेरे ख्याल से हर एक को आता है, लेडीज को तो बहुत अच्छे से आता है। कोई भी चीज हम लोग लेते हैं, मैं हर जगह पे लेडीज का नाम नहीं लूंगी, जेंट्स भी करते हैं। अब जेंट्स भी है कि कई बार कोई शर्ट लेके आते हैं, उसका स्टफ बहुत अच्छा होगा, उसका कफ बहुत अच्छा है, उसकी फिटिंग बहुत अच्छी आई है, या कलर बहुत अच्छा है, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करते हैं कि हाँ इसका स्टफ बहुत अच्छा है, मैंने वहां से लिया, तो एक बार तू भी ट्राई करना, एक बार देखना जरूर ट्राई करके, मेरे को तो बहुत अच्छा उसकी चीज लगी, वहां से लिया था, वहां से अच्छा नहीं था, लेकिन इसका लिया तो इसका बहुत अच्छा था। लेडीज में तो ये होती ही होती है खासियत। अब मेरे भी जब जैसे पंजाब में मेरी सिस्टर है, वो जब भी आती है ना, साल में एक या दो बार आएगी ना, जिस दिन आएगी ना उस रात तो हम लोगों का सोना होता ही नहीं है। मेरी बेटियां, मासी देखो मैंने यहाँ से ये लिया, मासी मैंने वो लिया, मतलब वो चीज होती है। ये छोटी छोटी चीजें है ना, हम लोग कहीं ना कहीं कुछ अपने, या अपने कुछ खास होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं या रिलेटिव्स होते हैं, तो हम लोग शेयर जरूर करते हैं। ये किसी को सिखाने वाली चीज नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आ जाती है, नेचुरली आती है सब में। तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे हमारा जब सबसे प्यारा जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है इनकम का, कि सब कुछ हो गया, ठीक है, कंपनी के बारे में जान लिया, सब कुछ जान लिया, करना क्या है वो भी देख लिया, लेकिन इनकम कैसे आएगी। हम लोग परचेज भी कर लिए, हम लोग यूज भी कर लिया, हम लोगों ने शेयर भी कर लिया, तो इनकम कैसे आएगी।
इनकम के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी, कंपनी हम लोगों को कमीशन स्ट्रक्चर पे काम करती है। हम लोगों को कंपनी 4 टाइप्स की इनकम देती है। सबसे पहली कमीशन होती है हमारी 44%, जो हमारी डेली मैचिंग के बेस के ऊपर कंपनी देती है। 20% कंपनी हम लोगों को मास्टरशिप बोनस देती है। 30% कंपनी का खुद का शेयर होता है, लेकिन वो भी नाम का होता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम लोगों को कंपनी ऑनलाइन सेमिनार्स दे रही है, ऑनलाइन बहुत सारी ट्रेनिंग्स दे रही है, बहुत कुछ दे रही है, बहुत कुछ। वो सिर्फ 30% में से 6% हम लोगों को सेंटर सपोर्ट दिया जाता है। कोई भी अगर अपने एरिया में सेंटर कोई ओपन करना चाहते हैं तो उस सेंटर का 6% कंपनी उन लोगों को एक्स्ट्रा में देती है, अगर हम लोग उस सेंटर के नाम से परचेज करते हैं तो। ये हम लोगों का होगा इनकम। अब इनकम हम लोगों को किस रूप में दी जाती है? कम इनकम हम लोगों को पीवी के रूप में दी जाती है। पीवी मतलब पॉइंट वैल्यू। पॉइंट वैल्यू भी ऑलमोस्ट सबको ही पता होगा, क्योंकि आजकल पॉइंट्स हर कोई देने लग गया। हर बैंक वाला बोलते हैं हमारा क्रेडिट कार्ड यूज करो, पॉइंट्स रिवॉर्ड मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। आप डिपार्टमेंट स्टोर्स में भी चले जाओ, आप परचेज करते रहो, आपकी इतनी परचेज होगी तो आपका इतना पॉइंट हो जाएगा, इस पॉइंट पे आपको 1 किलो चीनी मिलेगी या सर्फ मिलेगा, वट कुछ भी है, मतलब हर जगह पे है। पॉइंट्स की भी अगर मैं बात करूं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, पॉइंट्स आजकल हर जगह पे आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। फर्क इतना है कि वहां पॉइंट्स के ऊपर आपको सामान दिया जाता है, यहाँ पॉइंट्स हमारे हम लोगों को इनकम देते हैं। मतलब हम लोग जिस सामान के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, वही सामान से हम लोगों को पैसा वापसी आता है। मतलब हमारे खर्चे से ही हम लोगों को इनकम आ रही है, जो हम खर्च करें वही हम लोगों को इनकम के रूप में रिटर्न में मिल रहा है। ये कंपनी हम लोगों को पॉइंट्स देती है 1 रुपए में 4 से 8 पॉइंट। ध्यान से सुनिएगा, 1 रुपए में 4 से 8 पॉइंट। और कंपनी आपको बोलती है आपको मिनिमम 10,000 पॉइंट्स करने हैं और मैक्सिमम आपको लाइफ में 24 लाख पॉइंट्स करने हैं। आप सोचिए, 1 रुपए में अगर 4 से 8 पॉइंट कंपनी आपको दे रही है, तो 24 लाख करने में कितना लगेगा? कुछ भी नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा। हम लोगों के पास तो इतने ग्रेट लीडर्स है ना, वो तो अभी तक यहाँ पहुंच के फ्री हो चुके हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहली इनकम के लिए, जो हम लोगों के पास है डेली मैचिंग। ये हम लोगों को मैं बोलना चाहूंगी 2 लाख पे काम करेंगे। मतलब सबको अपने 2-2 लोगों को रेफर करना है। आपने यूज किया, अपने 2 लोगों को रेफर किया, इसके लिए आपको अच्छा लगा प्रोडक्ट, आप शेयर जरूर करेंगे। हम लोगों ने सबको 2-2 लोगों को शेयर करना है, 2-2 लोगों को स्टार्ट करवाना है। इसके लिए हम लोग इसमें जानेंगे, हम लोग बात करेंगे लेफ्ट टीम। जैसे 2 लोग मैंने बताया, एक लेफ्ट और एक राइट के रूप में हम लोगों को यहाँ पे प्लान देखेंगे कि कैसे हम लोगों को इनकम आती है, लेफ्ट टीम है राइट टीम के हिसाब से। सबसे पहले कंपनी आपको देती है पहला लेवल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। मिनिमम मैंने आपको बताया 10,000 पॉइंट। आप अपने सेल्फ पॉइंट करते हैं 10,000 पहले लेवल पे। लेफ्ट टीम में जैसे जैसे आप लोगों को बताते रहते हैं, आपकी टीम में लोग इकट्ठे होते रहते हैं। लेफ्ट टीम में 3 लाख पॉइंट, राइट टीम में आपके 3 लाख पॉइंट। आपको पर डे की इनकम जो देती है कंपनी 1,321 रुपीज। ये पर डे की इनकम है। इसको आप डेली लेना चाहो डेली ले सकते हो। इसको आप 15 दिन में 5 बार 10 बार कितना भी आप लेना चाहो, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना काम कर रहे हैं या कितनी इनकम आप लेना चाहते हैं। अब सेकंड लेवल आता है हमारे पास एजेंट का लेवल, जिसमें आपके पर्सनल पॉइंट्स 3 लाख हो जाते हैं। आपको पहले एक प्रोडक्ट अच्छा लगा, आपने यूज किया, आपको आपने 2 प्रोडक्ट और मंगवा लिए, आपने यूज किया, आपको अच्छे लगे, आपने 4 प्रोडक्ट और मंगवा लिए। करते करते आपके पॉइंट्स जो है वो इंक्लूड होते रहेंगे। आपके पर्सनल पॉइंट कभी भी लाइफ में जीरो नहीं होंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि आपने इस महीने मंगवा लिया, आप सोच रहे अरे मैंने इस महीने तो इतना मंगवाया, नेक्स्ट महीने तो मैंने मंगवाया नहीं, मेरे तो वाले जीरो हो जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपके पर्सनल पॉइंट कभी भी, आपके पॉइंट्स कभी भी जीरो होंगे ही नहीं। तो ये थर्ड पॉइंट। अब जैसे मैंने बताया कि 3 लाख आपके पर्सनल पॉइंट। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि लास्ट वाले लेवल पे, जिस यहाँ पे आपको कंपनी 1321 रुपए दे रही थी, वहां पे भी आपने 3 लाख लेफ्ट एंड राइट टीम में थे। यहाँ पे भी आपके लेफ्ट एंड राइट टीम में 3 लाख पॉइंट्स है। डिफरेंस कहाँ पे? सिर्फ पर्सनल पॉइंट्स पे। पर्सनल प्रॉपर्टी 10 की जगह 3 लाख आपका लेते तो कंपनी आपको 1321 की बजाय 3,964 रुपीज देगी, मतलब अप्रोक्स 4,000 रुपए। अगर हम लोगों के साथ हम लोगों की टीम सेम मेहनत कर रही है, तो हम लोग 1321 रुपए क्यों ले, क्यों ना 4,000 रुपए। तो ये हम लोगों की पर डे की इनकम है, जो वीकली हम लोगों को मिलती है। थर्ड लेवल की बात करूं, थर्ड लेवल हमारा स्पेशल एजेंट का है, जिसमें पर्सनल पॉइंट हमारे बढ़ते बढ़ते 7 लाख हो गए। ये नहीं कि 7 लाख हमें दोबारा करने हैं, आप 3 लाख पहले कर चुके हैं, आपको बैलेंस 4 लाख दोबारा
बस एड ऑन उसमें करने हैं। आपके लेफ्ट टीम में 7 लाख पॉइंट्स, राइट टीम में 7 लाख पॉइंट्स, आपको पर डे की इनकम जो होती है 7,929 रुपीज। फोर्थ लेवल की बात करूं, डीलर लेवल, आपके पर्सनल पॉइंट्स एड ऑन होते होते 15 लाख हो जाते हैं। आपकी लेफ्ट टीम में 15 लाख पॉइंट्स होते हैं, राइट टीम में भी आपके 15 लाख पॉइंट्स होते हैं। तो आपको पर डे की इनकम 15,857 रुपीज। ये मैं आपको एक एक दिन की बता रही हूँ, आपको कितने दिन की लेनी है वो आप बैठे बैठे कैलकुलेट करते रहिए कि आपको कितने दिन की लेनी है और कितने दिन की कितनी बनेगी। ये एक एक दिन की इनकम है। उसके बाद फिफ्थ लेवल आता है हमारा एग्जीक्यूटिव डीलर का, जो ईडी के रूप में हम लोग इसको जानते हैं। 24 लाख पॉइंट जो मैंने आपको बताया था सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। आपकी लेफ्ट टीम में 24 लाख, राइट टीम में 24 लाख। आपकी पर डे की इनकम 23,786 रुपीज, 24,000 रुपए, 24,000 रुपए। मैं बताना चाहूंगी, मतलब शर्म नहीं करूंगी मैं बताना चाहूंगी, मैंने 13 साल जॉब किया एक ही कंपनी में। उससे पहले थोड़ा थोड़ा 6-6 महीने जरूर किया। 13 साल में मैंने जॉब किया, लेकिन 24,000 तक पहुंचने में मुझे इतने साल लग गए थे। मतलब इससे 1-2 हजार ऊपर ही पहुंची होंगी, पर इतनी इससे ऊपर नहीं पहुंच पाई। सोचो 13 साल, इस लेवल तक पहुंचने में मुझे 13 साल लगे, और यहाँ कंपनी आपको एक दिन की इनकम दे रही है। अब हम लोग जॉब पे जाते हैं ना, जॉब में अगर कोई भी जाएगा ना एज अ फ्रेशर जाता है, चाहे वो कितनी बड़ी डिग्री लेके जाए, इतनी इनकम नहीं लोग देने वाले। 1-2 महीने जरूर देखेंगे। कोई फ्रेशर अगर सोचो, कोई पढ़ा लिखा बेचारा कम होगा, उसको 10,000 से ज्यादा एज अ फ्रेशर इनकम नहीं। महीना भर पहले तो पूरी मेहनत करो, 8-8 घंटे की बात होती है, लेकिन 10-10 घंटे काम जरूर लेते हैं उनसे। उनसे पूछ के देखो, जो पूरा महीना मेहनत करने के बाद भी इतनी नहीं ले पाते। तो यहाँ कंपनी आपको पर डे की इनकम दे रही है। उसके बाद 6 लेवल, सेम लेवल ईडी का, लेफ्ट टीम में आपके 60 लैक्स, राइट टीम में आपके 60 लैक्स। आपकी पर डे की इनकम 39,644 रुपीज, अप्रोक्स 40,000 रुपए। मैं 40,000 तक नहीं पहुंच पाई थी, नहीं पहुंचे, सीरियसली नहीं पहुंच पाई थी 13 साल में। तो सोचो मेरा रिटायरमेंट कैसा होगा अगर मैं उसी कंपनी में लगी रहती, 20 साल और काम कर लेती, रिटायरमेंट कैसी होगी। सोचो इतनी तक भी नहीं पहुंच पाई मैं। उसके बाद 7th लेवल सेम, लेफ्ट टीम में हमारे 2 करोड़ पॉइंट्स, राइट टीम में 2 करोड़ पॉइंट्स। आपकी पर डे की इनकम 66,000, 73,000। 8 लेवल जो लास्ट लेवल है, सेम लेवल, आपको पर्सनल पीवीज देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको लास्ट स्लाइड में बता चुकी, आपको मैक्सिमम लाइफ में 24 लाख ही पॉइंट्स देने हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप परचेज नहीं कर पाओगे, आप परचेज करो, लेकिन आप अगर अपनी आईडी पे परचेज करोगे, अपने नाम से परचेज करोगे, तो आपके वो कैलकुलेट नहीं होंगे, क्योंकि कंपनी आपसे सिर्फ 24 लाख ही तो मांग रही है पॉइंट्स, एक्स्ट्रा आपको देने की जरूरत ही नहीं है। तो बढ़िया है ना, आपके साथ जो काम करना चाहते हैं लोग लेकिन उस लेवल पे नहीं कर पा रहे, तो क्यों ना उनकी आईडी पे काम किया जाए, उनको हेल्प मिलेगी, उनको आगे बढ़ाइए। क्योंकि अगर हम लोग किसी दूसरे को आगे बढ़ाएंगे ना, तो हम ऑटोमेटिकली आगे जाएंगे। तो सबसे बढ़िया है अपनी टीम के साथ काम कीजिए। यहाँ पे कंपनी आपको देती है, लेफ्ट टीम आपके 5 करोड़ पॉइंट्स, राइट टीम में भी आपके 5 करोड़ पॉइंट्स हो जाते हैं। तो कंपनी आपको पर डे की इनकम देती है अप्रोक्स 80,000 रुपए, 79,287 रुपीज पर डे की। महीने में अगर आप एक मैचिंग भी लेते हो ना, धीरे धीरे भी चलते चलते किसी भी चाल में चलिए, जैसे वो सर ने बताया था, आप कछुए की चाल में चलिए, बिल्ली की, कुत्ते की, किसी भी चाल में चलिए, यहाँ पे आप अगर एक भी इनकम लेते हैं ना, तो भी बहुत अच्छा कमाते हैं। मतलब 80,000 महीने की सैलरी लेने के लिए भी ना लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बहुत कम लोग हैं जो मंथली 80,000 की सैलरी पर पहुंच पाते हैं। ये तो था हमारा टेली मैचिंग। अब हम लोग बात करते हैं, कंपनी आपको यही नहीं दे रही, इसके साथ कंपनी आपको और भी बहुत कुछ देती है। अगर हम लोग बात करें, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, मास्टरशिप बोनस, जो 20% कंपनी आपको देती है। 24% तो आपने देखा आपको डेली मैचिंग कंपनी दे रही है, ये आपको देती है कंपनी आपको मास्टरशिप बोनस 24%। ये आपकी 15 डेज की कैलकुलेशन होती है, 15 डेज की कैलकुलेशन के हिसाब से आपको मिलता है। अब आप यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी, आपका सेल्स मास्टर पे 10%, मतलब एक सिंगल पहला लेवल, पहला स्टेप, जिसपे आपको कंपनी 10% दे देती है। 20 में से 10% आपको फर्स्ट लेवल पे मिल गया, बाकी जो बचा 10% वो बाकी लेवल्स पे 6 लेवल्स के ऊपर में डिवाइड कर दिया जाता है। फर्स्ट लेवल पे इतना क्यों, क्योंकि पहला लेवल इतना होता है सबके लिए थोड़ा सा, कि कुछ लोग नए होते हैं, कुछ लोगों को टाइम लगता है, या कैसे भी है, पहला लेवल पे बहुत मेहनत करते हैं, बहुत लेवल। आप छोटे से बच्चे को अगर आप देख लें, चलने में कितने 8 महीने लगते हैं, कोई साल भर में चलता है, कोई 12 महीने में चलता है, मतलब, लेकिन अगर वो एक बार स्टेप उठा लेता है ना, एक बार चलना शुरू हो गया ना, फिर तो भागते ही रहता है लाइफ में।
वही बात है कि पहला स्टेप ही सबको थोड़ा सा टफ लगता है, पहले स्टेप में तक पहुंचने में बहुत मेहनत लगती है। ये हमारे हेंगली पार्क भी सर जानते हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत मेहनत की है। और फर्स्ट स्टेप तक पहुंचने में जो मेहनत लगती है ना, उसी मेहनत को देखते हुए कंपनी ने 10% आपको इसी लेवल पे कंपनी दे देती है, बाकी रेस्ट के 10% बाकी लेवल्स में डिवाइड करके जाते हैं, वो भी बहुत अच्छे मिलते हैं आपको। सबसे पहला लेवल आता है हमारे पास सेल्स मास्टर, जो मैंने आपको बताया। इसमें कंपनी, मैंने आपको बताया 15 डेज का कैलकुलेशन कंपनी आपका देखेगी। ये नहीं कि आपको उसके लिए आप अलग पॉइंट करने हैं डेली मैचिंग के लिए और इसमें अलग, ऐसा कुछ नहीं है। वही पॉइंट्स आपके 15-15 दिन में कैलकुलेट करके कंपनी देखती रहेगी। कंपनी करना आपको वही काम है जैसे आप कर रहे हैं, लेकिन 15 डेज की कैलकुलेशन कंपनी ऑटोमेटिकली खुद देखती रहेगी। इसमें आपका कंपनी जैसे पर्सनल पीवी आपके 7 लाख होते हैं, मतलब उस लेवल का थर्ड स्टेप 7 लाख आपके पर्सनल पॉइंट होते हैं। आपकी लेफ्ट टीम में 25 लाख और राइट टीम में 25 लाख होते हैं। तो कंपनी आपको यहाँ पे देती है अप्रोक्स 15 दिन की इनकम जो होती है वो 35 से 70 हजार रुपए। मंथली देखी जाए तो अप्रोक्स 1,40,000 कंपनी आपको ये इनकम देती है मंथली। इसके साथ यही नहीं, आप पर डे इनकम भी ले रहे हैं, आपको बोनस भी मिल गया 1,40,000 रुपए। इसके साथ कंपनी आपको रिवॉर्ड भी देती है। रिवॉर्ड में कंपनी आपको क्या देती है, 2 फेम के सेट देती है एंड एक इवनिंग केयर सेट एब्सोल्युटली फ्री फ्री फ्री। अब सेकंड स्टेप पे आते हैं। सेकंड स्टेप हमारा आता है डायमंड मास्टर का। आपके पर्सनल पॉइंट जैसे ही 15 लाख होते हैं, आपके लेफ्ट टीम में 2 सेल्स मास्टर। सेल्स मास्टर लास्ट स्लाइड मैंने आपको दिखाई, फर्स्ट लेवल हमारा सेल्स मास्टर। इसमें क्या करना है, आपको अपना कॉपी करते रहना, तो अपनी सीट खाली करके आपके अपने आगे लोगों को बिठाते रहते हैं। मतलब जैसे हमारे विशल सर बोलते हैं कि अपने अपनी सीट खाली करते रहना, वही चीज है। हम लोगों को अपनी सीट पे उनको बिठाते रहना, तो हमें आगे बढ़ते रहना है। हम लोगों के पर्सनल पॉइंट्स 15 लाख हो गए। लेफ्ट टीम में 2 सेल्स मास्टर हम लोग क्रिएट करते हैं, राइट टीम में 2 सेल्स मास्टर हम लोगों के निकलते हैं। तो हम लोगों को कंपनी अप्रोक्स मंथली इनकम जो देती है 2,60,000 रुपए पर मंथ हम लोगों को कंपनी इनकम देती है। इसके साथ साथ आपको रिवॉर्ड में क्या मिलता है, आपको रिवॉर्ड में लैपटॉप मिलता है, 2 एटमी के फेम सेट मिलते हैं और इवनिंग केयर का एक सेट मिलता है एब्सोल्युटली फ्री एंड फ्री। सोचिए, पीछे भी मिला, ये भी मिला, आप संभाल संभाल थक जाएंगे, लेकिन पता नहीं कैसे संभालेंगे। उसके बाद थर्ड लेवल हमारा आता है शैरून रोज मास्टर। आपके पर्सनल पॉइंट 24 लाख, मतलब अभी हम लोग थर्ड लेवल पर ही पहुंचे। हमारे पर्सनल पॉइंट 24 लाख जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, हमारे हाईएस्ट जो पीवीज हैं वो हैं। इसके बाद हम लोगों को और पीवीज देने की जरूरत नहीं है। थर्ड स्टेप पे ही हम लोगों को कंपनी, मेरे ख्याल से अभी तक मैंने कोई ऐसी कंपनी नहीं देखी या कुछ भी नहीं देखा जो बोलते हैं बस आपको इतना ही काम करना है। कोई मैंने तो आज तक नहीं देखा। मेरे ख्याल से हम लोग जितने भी लोग बैठे हैं, शायद ऐसा कभी भी किसी से नहीं सुना होगा, चाहे वो जॉब है चाहे वो बिजनेस है, कि हम लोगों को बस इतना ही करना है, उसके बाद आप दूसरों की हेल्प करो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक इकलौता ऐसा बिजनेस है जिसमें हम लोगों के हैंगली पास सब बोलते हैं कि आपको अपना सिर्फ इतना करना है, उसके बाद आप दूसरों की हेल्प करो, दिल खोल के हेल्प करो, अच्छे से हेल्प करो। इसमें वही चीज है। पर्सनल पॉइंट हमारे 24 लाख। लेफ्ट जो हमारी टीम है उसमें 2 डायमंड मास्टर जो लास्ट लेवल था। राइट में भी हमारे 2 डायमंड मास्टर। हम लोगों को कंपनी देती है 6,50,000 पर मंथ, मतलब 6,50,000 रुपए। जो पिछला आप ले चुके हैं वो अलग, आपको पता नहीं कितने अकाउंट खुलवाने पड़ेंगे इतना पैसा लाने के लिए। 6,50,000 आपके पर मंथ ये कंपनी और दे दिए। इसके साथ साथ रिवॉर्ड भी कंपनी आपको दे रही है। कैश में कंपनी आपको दे रही है 1.20 लाख। 2 ट्रैवल टिकट्स दे रही है साउथ ईस्ट एशिया की 3 नाइट्स एंड 4 डेज की। कंपनी बोलती है आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, अब मेहनत करते करते आप घूमने जाइए, छुट्टियां एंजॉय कीजिए आप। और कंपनी मैंने जो जॉब किया, मैं आपको सच्ची बताऊं, मेरी 1 साल में 1 साल के अंदर 2 छुट्टी भी नहीं होती थी। इतना प्रेशर होता था, इतना प्रेशर होता था, मतलब मैं लिटरली मेरे आंसू आ जाते थे। कभी मेरे को हाफ डे में या एक दिन छुट्टी लेना पड़े, हो जाता कभी कभी, लेकिन बहुत बुरी हालत होती। उसको कवर करने के लिए ना, उस काम को कवर करने के लिए मेरा 1 हफ्ता खराब होता था। मतलब वो जो रूटीन में चल रहा वो तो चल ही रहा है, लेकिन वो जो एक दिन का मिस हो गया ना, उसके लिए तो 1 हफ्ता और साथ में एक्स्ट्रा टाइम दे देके ना दिमाग खराब हो जाता है। मतलब बहुत बुरा हाल होता है। एक छुट्टी आप करके देख लीजिए जॉब में क्या हालत होती है। लेकिन यहाँ कंपनी आपको खुद छुट्टी दे रही है, टिकट्स भी दे रही है, फ्री में जाओ घूमो फिरो और फ्री में बैठे बैठे पैसा भी कमाओ। उसके बाद नेक्स्ट लेवल आता है हमारा स्टार लेवल। स्टार मास्टर में हमारा पर्सनल पॉइंट वही 24 लाख जो मैंने आपको बताया। 2 शेरोन रोज मास्टर हमारे लेफ्ट में, 2 शेरोन रोज मास्टर हमारे राइट में। कंपनी हम लोगों को देती है अप्रोक्स 13 लाख पर मंथ। 13 लाख पर मंथ इनकम कंपनी आपको दे रही है इस लेवल पे। जो पीछे लेवल पे आप ले जा चुके हैं वो तो ले जा चुके हैं, बट
जो पर डे की हमारी मैचिंग है ना, वो भी आपको साथ में मिल रही है। आप लोग ये मत सोचिएगा कि आप ये ले रहे हैं तो आपकी जो मैचिंग है वो रुक जाएगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो जो आपकी चल रही है वो तो चलती ही जाएगी, ये आपको एक्स्ट्रा में और मिलता है। इसके साथ साथ कंपनी आपको रिवॉर्ड देती है, रिवॉर्ड में आपका कैश रिवॉर्ड और बढ़ जाता है, आपका 6 लाख यहाँ पे कैश रिवॉर्ड हो जाता है, 4 ट्रैवल टिकट्स हो जाती है, 3 नाइट्स एंड 4 डेज की। नेक्स्ट लेवल की मैं बात करूं, रॉयल मास्टर, रॉयल मास्टर में आपका पर्सनल वही 24 lakhs, लेफ्ट में आपका 2 स्टार मास्टर, राइट में भी आपका 2 स्टार मास्टर। आपकी जो इनकम कंपनी आपको देती है 26 लाख पर मंथ, 26 लाख पर मंथ, पर मंथ। ध्यान से सुनिएगा, मैं पर मंथ की बात कर रही हूँ। लोग साल साल में इतना नहीं कमा पाते और कंपनी आपको एक महीने में इतना दे रही है। साल भर भी आप मेहनत करके देख लीजिए, इतना नहीं कमा पाएंगे, या अगर कमाते हैं तो इतनी सेविंग नहीं कर पाएंगे जो आपको कंपनी एक ही महीने में दे रही है। इसके साथ आपका कैश रिवॉर्ड और भी बढ़ जाता है। कैश रिवॉर्ड में कंपनी आपको देती है 30 lakhs कैश रिवॉर्ड। यहाँ कंपनी आपको कार के लिए रेंट देती है, अब आप कार में घूमिए, जो रेंटल जो आपको इनकम है वो कंपनी आपको देती रहेगी। आपको घूमने के लिए 4 ट्रैवल टिकट्स देती है कंपनी आपको। यहाँ पे आप देखिए आपकी टीम बहुत बड़ी हो चुकी है। टीम बढ़ते बढ़ते आपका बहुत, आपको कभी कभी अपनी कंट्री से बाहर भी जाना पड़ रहा है। अगर आप दिल्ली के हैं तो दिल्ली से बाहर जाना पड़ रहा है, कभी कहीं। तो कंपनी ये नहीं चाहती कि आप कहीं जा रहे हैं और अपनी पॉकेट से पैसा खर्च कीजिए। आपको कंपनी टीम बिल्डिंग के लिए एक डेबिट कार्ड, मतलब एक आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है पर मंथ, 1.2 लाख पर मंथ आपके अकाउंट में, जो हमारी टीम के लिए एक्टिविटीज के लिए खर्च करने के लिए कंपनी हम लोगों को हर महीने ट्रांसफर करती है। तो आप उसको यूज कीजिए, क्योंकि हर महीने आपको वो मिल ही जाना है। तो अच्छा है, आप अपने टीम के साथ मिलकर काम कीजिए। अगर कुछ रिकग्निशंस करनी है वो कीजिए, किसी को कुछ गिफ्ट देना है, किसी के साथ आना है जाना है, किसी को कोई नीड है। कभी कभी क्या आता है कि करना तो चाहता है लेकिन उस लेवल पे शायद कहीं नहीं पहुंच पाते, तो हम लोग कहीं भी अपनी टीम के लिए कितनी भी हेल्प कर सकते हैं। तो कंपनी आपको हर तरह से हेल्प दे रही है, हर तरह से कंपनी आपके साथ है। नेक्स्ट लेवल हमारा आता है क्राउन मास्टर। क्राउन मास्टर में हमारा वही पर्सनल 24 लाख, हमारी लेफ्ट टीम में 2 रॉयल मास्टर, राइट टीम में 2 रॉयल मास्टर। हम लोगों को कंपनी देती है 52 लाख पर मंथ, 52 लाख पर मंथ, पर मंथ। मतलब आप कितना कितना, आप देखिए सोचिए, आप कैलकुलेट भी, एक टाइम ऐसा आएगा कि आप खुद भी कैलकुलेट कर पाएंगे कि हमारे बैंक में किसमें कितना कितना पड़ा हुआ है। इतना पैसा आपके पास इकट्ठा होने वाला है। आपको यहाँ पे कंपनी रिवॉर्ड में देने वाली है 1.8 करोड़ कैश रिवॉर्ड। यहाँ कंपनी आपको एक कार देती है जिसकी अप्रोक्स वैल्यू 40,000 आपको कार गिफ्ट कर रही है। इसके साथ आपको 4 ट्रैवल टिकट्स दे रही है। आपको टीम बिल्डिंग के लिए 3 lakhs, क्योंकि टीम आपकी बढ़ती जा रही है, आपके पास इतने अचीवर्स बढ़ गए हैं। आपको हर अचीवर के साथ हो सकता है कहीं कहीं बहुत सारी जगह आपको जाना पड़े, तो अब आपको इसके साथ साथ कंपनी आपको कार भी दे रही है। अब कार का ये मत सोचिएगा कि आपको कंपनी ने कार दे रही है और ईएमआई आपको भरना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आपको ऑन द रोड आपको चाबी दे दी जाएगी, कार आपकी है। मोस्टली अभी तक मैंने जितना जाना है, क्योंकि पहले जब जॉब करते थे, जॉब के साथ साथ आपको बाहर का बारे में ज्यादा पता नहीं चलना। उसके बाद जो मैंने जाना है कंपनीज के बारे में, मोस्टली होता है क्या कि हम लोग कार तो ले लेते हैं, उसके बाद ईएमआई अपनी पॉकेट से देनी पड़ती है कि हम लोगों का काम होगा, इनकम आएगी तो ईएमआई जाएगी, नहीं तो अपनी पॉकेट से पर्सनली दो कहीं से भी लेके। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ऑन द कार आपको चाबी दे दी जाती है। नेक्स्ट लेवल हमारा जो सबसे प्यारा और सबसे बेस्ट लेवल है, इंपीरियल मास्टर, जो हाईएस्ट लेवल है। इस पे कंपनी आपको क्या बोलती है, वही पर्सनल पॉइंट्स, आपको एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं है। 24 लाख आपके पर्सनल पॉइंट्स, 2 क्राउन मास्टर आपकी लेफ्ट टीम में, 2 क्राउन मास्टर आपकी राइट टीम में, और आपको कंपनी जो देती है पर मंथ 70 लाख, 70 लाख आपको पर मंथ कंपनी इनकम दे रही है। आप देखिए कितनी इनकम, कितनी इनकम। ये ही मैंने आपको जो जो नए लोग हैं, मैंने बोला था गुड मॉर्निंग इंपीरियल मास्टर्स, तो ये हमारा इंपीरियल मास्टर का जो लेवल है वो ये लेवल है। इस पे आप देखिए क्या क्या आपको मिल रहा है। और इसमें आपको कंपनी कैश रिवॉर्ड देती है 6 करोड़ रुपए, 6 करोड़। मैंने पहले भी शायद शेयर किया था कभी किसी मीटिंग में, 1 करोड़ तो मैंने काउंट कर रखा। उस दिन काउंट करने के बाद जो थंब की हालत हुई थी ना, क्योंकि कैश भी मेरे पास ही रहता था ऑफिस में, वो जो हाथ काउंट करते करते जो हाथ थक गया था ना, वो फीलिंग आज भी आती है। ये तो 6 करोड़ है सोचिए कितना टाइम लगने वाला है इसमें। उसके साथ साथ कंपनी आपको एक कार पहले लास्ट लेवल पे दे चुकी है, यहाँ कंपनी आपको एक कार और देती है जिसकी वैल्यू उससे और ज्यादा बढ़ जाती है। अप्रोक्स 50 लाख की आपको यहाँ पे कार मिलती है। अब आपके पास दो दो कार होगी। दो दो कार कंपनी क्यों दे रही है, क्योंकि आपके पास अचीवर्स बहुत आ चुके हैं, आपके लेवल तक आप पहुंचने वाले हैं, तो बेस्ट है। टीम भी बहुत ज्यादा बढ़ गई, आपको बहुत जगह जाना भी पड़ेगा,
तो अच्छा है, आपकी एक कार आपकी लीडर लेके जा रहा है, एक आप ले रहे हैं, खूब घूमिए और काम कीजिए। और इसके साथ-साथ आपको घूमने के लिए भी कंपनी टिकट्स देती है। आप घूमिए, घूमने के लिए भी आपको टिकट्स मिल गई फ्री में। इसके साथ-साथ कंपनी आपको डेबिट कार्ड देती है, डेबिट कार्ड में आपका जो बढ़ जाता है अमाउंट आपका 6 लाख। और इसके साथ-साथ यही नहीं, कंपनी आपको ऑफिस भी देती है। ऑफिस में अब आप सोचिए कि आप इतना काम कर रहे हैं, आप कम ऑफिस में रहेंगे ही नहीं तो ऑफिस सँभालेगा कौन? आप अगर ऑफिस में रहेंगे तो बाहर का कौन सँभालेगा? अब बाहर टीम के साथ तो जाना पड़ेगा, तो उसकी टेंशन मत लीजिए। ऑफिस सँभालने के लिए कंपनी आपको एक हेल्पिंग हैंड भी देगी। हेल्पिंग हैंड कंपनी आपको देगी जो आपका ऑफिस सँभालेगी। आप सोचेंगे हेल्पिंग हैंड तो दे रही है एज़ अ रिसेप्शनिस्ट, उसको सैलरी भी देनी पड़ेगी, तो सैलरी भी की भी आप टेंशन मत लीजिए, सैलरी भी कंपनी आपको देगी। अब आपको गाड़ी तो दे दी है, अब गाड़ी में आप गाड़ी चलाएँगे, आपके पास फ़ोन्स भी बहुत सारे आएँगे, तो इसकी भी टेंशन मत लीजिए। गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर है, आप पीछे बैठे आराम से लैपटॉप लीजिए हाथ में, अपनी टीम से बात कीजिए, ज़ूम मीटिंग कीजिए, कुछ भी कीजिए, मतलब हर तरह से कंपनी आपके साथ है। और इतना कुछ देखने बाद मेरे ख्याल से कोई ऐसा होगा जिसको जो कहेगा कि नहीं, मेरे ख्याल से इससे बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म मुझे तो नहीं मिला था। और आपको, मुझे नहीं पता कि आपको कैसा लगा, आई होप सो बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि ऐसा प्लान या ऐसा प्लेटफ़ॉर्म आपने कहीं पहले नहीं सुना होगा। और इतना सुनने के बाद भी लोग सोचेंगे ठीक है तो बहुत अच्छा, लेकिन शायद कुछ कंडीशंस ना हो। तो उसके बारे में मैं बता दूँ कि अगर एटॉमिक करते हैं तो हम लोग क्यों चूज़ करें? सबसे पहले नो मेंबरशिप, कोई इसकी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है। क्योंकि देखा जाता है कि अगर बहुत अच्छी कंपनी हो ना, बहुत अच्छा प्लान हो, तो उसकी कहीं न कहीं रजिस्ट्रेशन फीस होती है। इतनी रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी तब आपकी आईडी बनेगी, ऐसा कुछ नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है। कोई स्टार्टर किट नहीं है, क्योंकि स्टार्टर किट भी बहुत सारी कंपनियाँ देती हैं, जैसे टपरवेयर में भी स्टार्टर किट है, और भी कंपनीज़ में स्टार्टर किट है, जिसका कोई कपड़ा दे रही है या कोई कार वॉश का दे रही है, कार है, नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं जी, कार वॉश का आप लीजिए, लिक्विड वगैरह जो भी होता है, मतलब जैसे भी सुनने में आता है, मैंने कभी देखा नहीं है, बट मैंने सुना है, अभी तक मेरे को पता चल गया कि कंपनियाँ करती क्या-क्या हैं। आपको थमा दिया जाता है, कोई बात नहीं, आप टू व्हीलर धो लीजिए उससे, फोर व्हीलर नहीं है तो कुछ भी कीजिए। उसके बाद आपका वेबसाइट यूसेज यहाँ पे नहीं है, आपकी जितना भी मर्ज़ी आप इसको वेबसाइट को यूज़ कीजिए, आपके पास आपको कोई फीस देने की ज़रूरत नहीं है, कोई मंथली आपको इसमें रीपर्चेज़ नहीं है। होता क्या है कंपनीज़ में, रीपर्चेज़ हर महीने आप परचेज़ करोगे तो आपको पैसा आएगा, नहीं करोगे तो नहीं आएगा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आपका जब नीड हो, जब मन हो तब आप परचेज़ कीजिए, आपकी इनकम कोई रोकने वाला नहीं है। और होता क्या है, हम लोग यहाँ बैठे हैं, हमारी इंडिया से बाहर कुछ लोगों से जान-पहचान है, तो क्या वहाँ पे हम लोगों को स्टार्ट करवाने के लिए अलग से आईडी बनानी पड़ेगी? नहीं। आपकी एक ही आईडी आपकी ऑल ओवर वर्ल्ड में काम करने वाली है, सिंगल आईडी आपकी ऑल ओवर वर्ल्ड में काम करेगी। आपके मन हो, आपको जो प्रोडक्ट खरीदना है, जैसे प्रोडक्ट खरीदना है, आप अपनी मर्ज़ी से खरीद सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई आपके पास ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। तो मेन यही सारे पॉइंट्स होते हैं जिसको लेके लोग कई बार बहुत सारे परेशान होते हैं। सबसे प्यारा पॉइंट जिसमें मुझे लगता है, थर्ड जनरेशन प्लान है ये, थर्ड जनरेशन। आज मैं जिस लेवल पे भी पहुँचूँ, जितने भी इनकम मुझे आ रही है, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी वो इनकम, वो लेवल एज़ इट इज़ मेरे बच्चों को ट्रांसफ़र हो जाएगा। उनके बाद उनके बच्चों को ट्रांसफ़र हो जाएगा। मतलब उनको अलग से कोई स्टार्टिंग से करने की ज़रूरत नहीं है। जिस लेवल पे मैं हूँ वही लेवल हो, जिस इनकम में मैं हूँ, वही इनकम एज़ इट इज़ शिफ्ट होगी। सबसे प्यारा पॉइंट जिसके लिए मैंने इसको चूज़ किया। और हमारे अरुण मीना सर के कुछ पॉइंट्स जो मुझे बहुत, सच्ची में बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने पहली बार इनका ये पॉइंट सर के देखे थे मैंने चैट में, और मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया था। सर लिखते हैं कि जो कामयाब होने वाला है, मुश्किलें उसकी ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं। मतलब मुश्किलें आती हैं लाइफ में, जो सक्सेस के रास्ते पे चल पड़ा ना, प्रॉब्लम्स तो आएँगी, आएँगी। कई बार होता है कोई वो प्रॉब्लम्स को देख के रुक जाता है, या थोड़ा-सा स्लो हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई लोग चलते रहते, कोई बात नहीं, थोड़ा-सा गिर गए, फिर उठते हैं, फिर चल जाते हैं। फिर थोड़ा गिरते हैं, थोड़ा-सा नेगेटिव होते हैं, फिर किसी को सुनते हैं, किसी से बात करते हैं, पॉजिटिव होते हैं, फिर चल पड़ते हैं उसी रास्ते पे। लेकिन जब कामयाब हो जाएँगे ना, और जो कामयाब हो चुका है, मुश्किलें उसकी ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं। मतलब जब हम भी जो कामयाब हो चुके हैं, जैसे मैंने बोला था कॉपी द राइट पर्सन, जो कामयाब हो चुके हैं, हम भी एक दिन कामयाब होंगे, और उसके बाद ये जो प्रॉब्लम्स है ना, छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स आती है, यही हमारी लाइफ का किस्सा बनेंगे, ये हमारी स्टोरीज़ बनेंगी, हर कोई हमें सुनना चाहेगा। अच्छा, आप इस सक्सेस पर पहुँचे, आप कैसे पहुँचे, कैसे होगा, वो माइक हमारे हाथ में होगा, हम स्टेज पे वो बोल रहे होंगे कि हाँ, हम लोगों में ये प्रॉब्लम्स आई थी, हम लोग यहाँ गिरे थे, वहाँ उठे थे, मतलब वो सारी स्टोरीज़ में तो वो ऐसे-ऐसे होगा, कितना अच्छा लगेगा, वो चीज़ है। तो थैंक यू सो मच। मैंने कोशिश की आपको कुछ बताने की, तो मेरे ख्याल से कुछ समझा पाई होंगी।
और कुछ लगता है सर की कुछ मुझे और इम्प्रूवमेंट करने चाहिए, किसी को लगता है तो प्लीज मुझे बता दीजिए, मैं नेक्स्ट टाइम वो अच्छे से इम्प्रूव करके आऊंगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू जो मुझे इतना आप लोगों ने सुना, थैंक यू सो मच सर, और मुझे इतना टाइम देने के लिए थैंक यू सर। डॉक्टर एस कुमार सर, एक बार मैं चाहता हूँ कि प्लीज यस मैम के लिए क्लैपिंग करें, बहुत क्लैपिंग करें, क्लैपिंग करें। वंडरफुल वंडरफुल। तो पहले सबको अनम्यूट कर दें। जबरदस्त आपकी तब तक सबको ग्रेट मैम, ग्रेट, जबरदस्त मैम, वंडरफुल सेशन मैम, जबरदस्त, खाए हो बहुत या बढ़िया फिर नहीं मैम, खाए बहुत हो, बढ़िया, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच सर। लोगों को लगता है कि प्रेजेंटेशन दे तो कोई ज्वाइन नहीं करेगा। चैट बॉक्स में आप लोगों का प्यार जरूर मिलना चाहिए मैम को। जबरदस्त धमाकेदार दिवाली का बम, दिवाली का बम्पर ऑफर था वो। कोहली मैम, स्वर्ण कौर एक बार स्वर्ण कौर सुन रहे हैं आप? हाँ जी सर। अच्छा, अभी लगता है मुझे ना बिजनेस प्लान पूरा नहीं हुआ। एक वो कहावत है सिखों में एक कहावत है कि बाज से मैं चीरी लड़ाऊंगा। क्या था वो बताना एक बार। चिड़िया नाल जे बाज लड़ावा ताही। बोलो पूरा अच्छे से। हाँ कुछ अच्छे से नहीं बोल पाता सर, वो बोलो बाज लड़ावा ता गोविंद सिंह नाम का हवा, मतलब कुछ ऐसे ही समथिंग सर। मैं बोलना चाहता हूँ मैम, सवा लाख मैं पे बोलना चाहता हूँ एक भारी। डॉक्टर साहब, ये शेर मैं बोलना चाहता हूँ, हाँ, इजाजत है? विकास जी चिड़िया एक बार नाल में सबको बाज लड़ावा, विकास जी बाज लड़ावा। म्यूट करो सब। मैं म्यूट करता हूँ पहले कॉल को। विकास सर आप ओके, क्लियर आवाज आ रही है? बिल्कुल। ओके, चिड़िया नाल में बाज लड़ावा, गीदड़ नू मैं शेर बनावा, 1.25 लाख से एक लड़ावा, तहे गोविंद सिंह नाम कवावा। जबरदस्त। ये है स्वर्ण गौर। और 1.25 पे एक भारी। एक बार मैं चाहता हूं कि आज की जितनी भी वुमेन हमारे जूम सेशन में है वो हैंड रेस कीजिए, और सीमा मैम आप उनको बुलाइए आप प्लीज, और एक बार सुशील जी को बुला लीजिए, उसके बाद बुला लीजिए आप प्लीज। सुशील जी ऑलरेडी अनम्यूट है। वो पहले आएंगे। आप बोले कि वुमन को बुलाइए तो मेरा हैंड रेस हो गया था। अब उनको डाउन करने में खराब लगा कि करे कि नहीं करे डाउन। आप सुशील की वजह सुशी बन जाएंगे। सुशीला सर, सुशीला ले लीजिए। नहीं, मैम को बुला लीजिए, सुशील जी मैम को बुला लीजिए। कोई बात नहीं, बुला लो, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा सीमा मैम प्लीज, जो भी वुमेन है हमारे ग्रुप में अभी जिस सेशन के अंदर, प्लीज आप लोग हैंड रेस कीजिए आप प्लीज। हाँ जी सीमा जी। सीमा जी, जो भी फीमेल्स हैं उनको आप एक बार इनवाइट कर लीजिए। सबसे पहले शीला कुमावत जी, उनको इनवाइट कर लीजिए। हाँ जी, जैसे कि मैम ने बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है। आई वांट ऑल द फीमेल्स टू प्लीज रेज देयर हैंड्स इन द ग्रुप, ऑल द वुमेन टू रेज देयर हैंड्स इन द ग्रुप। यस सर। यस मैम, आप इनवाइट कर ले सबको। सुशील जी, मुझे लगता है अब अपनी मिसेस को बुला चुके होंगे, तो सुशील जी से स्टार्ट करते हैं। कोई बात नहीं, तब तक नेक्स्ट बुला लीजिए सर को। और मैं 2-3 नाम लेना चाहूंगा जो अभी भी हैंड रेस नहीं है। पूजा जी हैं इसमें, हनी है, बाला मैम है। कृपया करके आप लोगों को आगे आना चाहिए। जयंती पांडा है, मतलब मीटिंग में होना चाहिए। अगर आप लोग सुन पा रहे हैं तो मीटिंग में आप हैं। पूनम शर्मा जी हैं, सबको बोलना चाहता हूँ। प्रिया है, संगीता चक्रवर्ती आगे आइए, हैंड रेस कीजिए। संध्या जी, देखिए कुछ मुझे लगता है बाकी ठीक है, हो सकता है मे बी आप बिजी हो सकते हैं, बट अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज। करेक्ट सर, कंटिन्यू। जी मैम,
कंटिन्यू कीजिए। सीमा हाँ मैम जी। बुला लीजिए आप। लग कोई काफी नहीं मैम, सारे मैं आपकी फीमेल मदद से करता भी हूँ। हैंड रेज किए नहीं है, बाकी भी प्लीज अपने हैंड रेज कर लीजिए। मैं स्टार्ट करता हूँ अनम्यूट करने के लिए। स्नेहा, स्नेहा बिल्कुल 30 सेकंड में, ज्यादा नहीं। स्नेहा जी, मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। स्नेहा जी, स्नेहा जी। हेलो। जी स्नेहा जी। हाँ नमस्ते सर, हम स्नेहा बोल रहे हैं। जी मैम, आज आपने सुना फोन हम्म कॉल जी को? हम्म। जी, आपको क्या फीलिंग आई? सर हमें अच्छा लगा सुन के। सिर्फ अच्छा लगा? नहीं बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत। आपको ऐसा बनना है, हम्म। जिसको नहीं हाँ। आप ऐसे करेंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। हाँ सही। करेक्ट। और मैम ऐसा बनने के सही लिए है। मीटिंग में आना है, हमारे सारे लीडर्स को सुनना है। मैंने भी इन सबको, अरुण सर को, डॉक्टर साहब, सुशील सर, हमारे विकास सर, वो जितने भी हमारे मेंटर्स है ना, सबको सुन सुन के, सब पॉइंट ले लेके सब निकलता है अंदर से। नहीं इसके लिए थैंक यू मैम, आपको बहुत आना पड़ेगा। थैंक यू मैम। हम मीटिंग में हमेशा आते हैं और हाँ सुनते जी। हैं। हमें बहुत अच्छा लगा सबकी बातें सुन के, और सबकी मतलब हमें काफी अच्छा लगा। अब ये मान लीजिए मैम, Thank you, हम लोग जैसे उनको आज अप्रिशिएशन दे रहे हैं, आप सबको देंगे। नेक्स्ट चलता हूँ विभा जी को, मैं जल्दी जल्दी से अनम्यूट करता हूँ, बाकी म्यूट करते रहें तब तक। शीला जी, अच्छा ओके सॉरी, विभा जी के बाद शीला जी। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल मेंबर्स। स्वर्ण जी तो ऑलरेडी मतलब एज यूजुअल हमेशा अच्छा बोलती हैं। इतने मीठे आवाज के साथ इनका कोई है ही नहीं कि जो सुनना ना चाहेगा। थैंक यू प्लान भी मैम। अच्छा होता है और आवाज तो खैर इतना अच्छा है कि न सुनने वाला भी सोचेगा कि अच्छा कैसा है, जरा इतना मीठा आवाज है, जरा सुन लेते हैं एक बार। करेक्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू विभा जी। शीला जी। जी हेलो। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है सर ठीक से? बिल्कुल आ रही मैम। थैंक यू सो मच सर। यहाँ उपस्थित सभी आप लीडर्स को, मेंटर्स को मेरा नमस्ते। और सीमा जी, आपने जो आज होस्टिंग की है बहुत अमेजिंग। आप बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत मीठा बोलते हैं आप भी। और स्वर्ण मैम के बारे में क्या बोलूं, मैंने उनसे दिन में भी बात की थी कॉल पे। और उनके जो हंसी है और जो स्पीड है बोलने की, जो एंथुजियाज्म उनकी आवाज में है, ये बहुत अमेजिंग है वाकई में। और इट्स अ माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन टुडे। और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और जो न्यू कमर्स है उनके सामने तो कोई डाउट रह ही नहीं गया होगा कि क्यों नहीं करें हम इस बिजनेस को। सो थैंक यू सो मच स्वर्ण मैम, ग्रेट थैंक यू मैम। प्रेजेंटेशन। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच मैम। जी थैंक यू मैम, थैंक यू। एंड थैंक यू सर। दीपाली जी बहुत जल्दी जल्दी से, ताकि सब लोगों को बोलने का मौका मिल पाए। दीपाली मैम। नीतू जी। नीतू। बाला मैम। सुन पा रहे हैं? हाँ, बाला मैम। जय हिंद सभी लोगों को। जी जय हिंद मैम। सभी लोगों को जय हिंद सर। स्वर्ण मैम का सेशन बहुत ही अच्छा था, माइंड ब्लोइंग। सबसे अच्छा जो मुझे लगा वो इनका वॉइस का फ्लो, और फिर किस तरह से एग्जाम्पल पुट करके ये फिर अपने बिजनेस पर लिंक कर दी। तो बहुत अच्छा लगा मैम। थैंक नाइस यू मैम। प्रेजेंटेशन। थैंक यू नाइस मैम। प्रेजेंटेशन। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। दीपाली मैम। यस सर, नमस्कार सर। और जी। सभी को बहुत बहुत नमस्कार, सभी सीनियर, सभी मेरी अपलाइंस। आज तो सबसे ज्यादा अभिनंदन आपका है स्वर्ण मैम। आपका तो इतना चेंज आया है। जो पहला मीटिंग भी मैंने सुना था, आज तो आप बिल्कुल शताब्दी से भी बढ़कर राजधानी की तरह अपना प्रेजेंटेशन दिए हैं, जो अंदर तक समझ में आ गया। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी जी थैंक यू मैम। डोलमा तमांग, आप अगर फीमेल हैं तो, अदरवाइज संगीता जी। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, जय टोमी।
और सीमा मैम बहुत अच्छी आपने होस्टिंग कर रही हैं, बहुत अच्छा, ग्रेट मैम। और स्वर्ण मैम सबसे फर्स्ट बार आपकी आज मीटिंग मैंने सुनी, माइंड ब्लोइंग मैम, बहुत अच्छा सेशन मैम। और आपसे सभी नारी को सीखने को मिल रहा है मैम। जो आपने 13 साल का जो एक्सपीरियंस बताई जॉब के बारे में, उससे हम लोग को सीखने को मिल रहा है, जो हाउस वाइफ के लिए, जो हम बाहर जाके नहीं कर सकते, जो हाउस वाइफ इस बिजनेस इस प्लेटफॉर्म से बहुत आगे जा सकते हैं। तो बहुत अच्छा सेशन मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू संगीता जी। और सब सैनी सुभाषिनी, सॉरी सुभाषिनी। हेलो, जी मैम। थैंक यू सर बोलने के चांस देने आपको। सर आज सर मैम इतना जबरदस्त तरीके से प्रेजेंटेशन देते हैं, सुन के तो सबको, हमें को भी लगता है हम भी ऐसे कर पाए सर। और मैडम प्रोफाइल बिजनेस बारे बहुत जबरदस्त तरीके से बताएं। थैंक यू सो मच सर मैम। और Thank you. पहले से मैं सुने थे मैम, लेकिन हम इतना आप जितने आज बोले, इतना स्पीड, इतना अच्छी तरह से, बहुत अच्छे लगे मैम। थैंक यू सो मच। और सीमा मैम को भी थैंक्स, वो भी बहुत जबरदस्त तरीके से होस्टिंग करते हैं। और थैंक यू सर। मैं तो गवर्नमेंट जॉब करती हूँ, पार्ट टाइम ऑटो में करती हूँ सर, एटोमी में प्रमोट करती हूँ। थैंक यू सभी सीनियर लीडर एंड जितना पार्टिसिपेट सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू शुभा मैम। और सब लोगों को, फीमेल्स को यही बोलना चाहते हैं, देखिए हम लोग चाहते हैं कि आप भी शताब्दी जी, मैं तो कहता हूँ बुलेट ट्रेन की तरह ऐसा प्रेजेंटेशन आप सबका होना चाहिए। और मतलब जहाँ आप जाएं उनको, मतलब आज मेरे को ये फीलिंग हो रहा था, मतलब क्या एग्जाम्पल, क्या कनेक्टिविटी, कहाँ से कहाँ क्या क्या बोल रही है। मैं अपने आप को कहते ना, काश सामने होता तो हम लोग पहले से ताली बजाते थे, पता नहीं क्या क्या कर देते। ऐसा था मैम, जब मतलब फोन Thank you, कॉल sir. मैम, सब आप लोगों की वजह से सर। मैं जीरो थी, मतलब बिल्कुल जीरो थी सर। बस आप लोगों की हिम्मत, आप लोग जो सीरियसली इतना करते हैं, इतना हेल्प करते हैं, मतलब बहुत बहुत, मतलब आज अगर आज ये ऐसे लाइव नहीं सेशन होता होता सर, ना आज मैं फंड ये वाली नहीं होती। मैं बोल रहा हूँ, आज ये लाइव सेशन होता और किसी को भी चलते चलते भी अगर सुन रहा होता तो वो खड़ा हो जाता। ऐसा दिवाली धमाका आपने किया आज। तो मैं आगे चलता हूँ, थैंक यू आपको अगेन करूंगा। और आरपीएस के पहले सुशील जी को ले लेते हैं। अब मेरे ख्याल से फीमेल्स नहीं है। सुशील जी, डोल डोलमा तमांग, सुशील जी, और आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं। ओके, आरपीएस। आरपीएस जी, आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो। सुशील जी या आरपीएस, हेलो। सुशील जी कहाँ गायब हो गए? मैं अगेन आरपीएस जी, आपने अनम्यूट किया था, दोबारा से ऑप्शन देता हूं अगर आप बोलना चाहते हैं। नहीं तो जिनको भी कुछ बोलना है प्लीज हैंड रेज कर सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। जरूर लिखना चाहिए आपको क्या फीलिंग आई आज। करेक्ट, डॉक्टर कुमार। यस सर, थैंक यू वेरी मच। सुशील जी मुझे लगता है कनेक्ट नहीं हो पा रहे, तो कुछ प्रॉब्लम है। तो देखिए स्वर्ण जी, सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि लास्ट नेटवर्क कंपनी में भी बहुत मेहनत किया इन्होंने। और जैसा कि इन्होंने बताया कि वेस्टीज के सॉरी एटमी में आए ये लास्ट कंपनी से, तो वाकई में ये बहुत बड़ी बात है कि एटमी में अगर कोई भी ऑलरेडी नेटवर्कर रह चुका है पहले, उसके लिए भी ये एक बहुत ही डिफरेंट प्लेटफॉर्म नजर आता है उनको। और जो नए लोग हैं उनको तो बहुत इजी लगता ही है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि देखिए नेटवर्कर को भी एटमी प्लेटफॉर्म इजी लग रही है और नए लोगों को भी बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। ये दोनों बात एक्चुअली किसी कंपनी के साथ अगर आप जाएंगे तो लागू नहीं होती। बहुत सारे नेटवर्कर है, जब आप किसी नेटवर्क कंपनी के बारे में आप उसको बताते हैं तो वो सुन लेगा आपसे, लेकिन आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। और जो नए लोग हैं उनको कुछ समझ नहीं होती।
तो वो रिस्पॉन्ड करे नहीं करे उसको उलझन में पड़ जाता है। लेकिन मैंने एक चीज खास देखी है कि एटमी कंपनी में अगर आप 10 लोगों से बात करेंगे, तो मैं जहां तक समझता हूँ, मैं अपना अगर रेशियो आपको बताऊं कि 10 लोगों से अगर मैं बात करता हूँ तो मुझे 10 ज्वाइनिंग आती है। और 100% गारंटी है, जहां भी बैठूंगा वहां से ज्वाइनिंग आती है। और इसमें कमाल की बात मेरी कुछ भी नहीं है। लास्ट कंपनी में भी मैं वही पर्सन था। लास्ट कंपनी में मैं 10 के साथ अगर बैठता था तो मुझे 1 ज्वाइनिंग आती थी। पर्सन सेम हूँ, लेकिन एटमी में मैं 10 लोगों के साथ अगर बैठता हूँ तो 10 ज्वाइनिंग आती है। तो इसका मतलब है कि मैं खास नहीं हूँ, कंपनी खास है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली कि पर्सन सेम है, नॉलेज सेम है। और एक दूसरा नेटवर्क, जो टिपिकल नेटवर्क कंपनीज है वहां पे 10 में 1 ज्वाइनिंग हम ला पाते थे, यहाँ 10 में 10 ज्वाइनिंग ला पाते हैं। इसको जिस दिन हम समझ लेते हैं, स्वर्ण कौर जी के बारे में मैं आपको बताऊं, लास्ट कंपनी में इन्होंने 3-4 साल लगाए। लेकिन कमाल की बात है, वहां जो ये बताती है, वहां इन्होंने एक बिजनेस प्लान आज तक नहीं दिया। और एटमी में आप देखिए, ये राजधानी से ज्यादा स्पीड में इनका प्लान चलता है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या मतलब एटमी में एक्चुअली पावर क्या है, इसको समझने की जरूरत है। और अगर जिस दिन भी आप इसको समझ लेते हैं, तो आप सब स्वर्ण कौर की स्पीड में अपने बिजनेस प्लान को दे सकते हैं। जो बिजनेस प्लान देने में इतनी स्पीड रख सकता है, आप सोचिए, जब वो किसी के सामने फिजिकली बैठेगा और जब उसे वो समझाना शुरू करेगा, तो डेफिनेटली ज्वाइनिंग आएगी आएगी। तो ये बहुत खास बात है। और ये तो आपको पता है कि 8 बजे के प्लेटफॉर्म में सारे लीडर्स जो हैं, स्पेशली अरुण सर और विकास गौतम जी, बहुत मेहनत कर रहे हैं। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है। और मैं आपको एक आज एडवांस में एक अनाउंसमेंट कर देता हूँ कि पूरे इंडिया में आज जूम के सेशन में कहीं भी 250 से 300 लोग नहीं आते। और ये हमारा जो 8 बजे का सेशन होगा, बहुत जल्दी, मैं समझता हूँ ज्यादा से ज्यादा इस मंथ के एंड तक हमारे सेशन में कम से कम 200-250 लोग आने शुरू हो जाएंगे। और ये अपने आप में इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म होगा जिसमें रेगुलर जूम मीटिंग में 200 से 250 लोग आएंगे। और उसको बढ़ा के बहुत जल्दी आप लोगों की मदद से 500 जाएगा और उसके बाद ये 1000 तक पहुंचेगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस प्लेटफॉर्म को, जो आपका अपना प्लेटफॉर्म है, उसको आप कितना ज्यादा पावरफुल बनाना चाहते हैं। अब पावरफुल बनाने से हम सबको बेनिफिट होने वाला है। वो कैसे होने वाला है कि कोई भी नया पर्सन, आज मैं नए पर्सन को लेके आता हूँ किसी नेटवर्क कंपनी के, कल आप किसी नए पर्सन को लेके आते हैं, परसों कोई और लेके आता है। तो यहाँ पर जब 1000 लोग मीटिंग लेते दिखेंगे उसे, तो आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है उसको कि आप ज्वाइन करें या ना करें। तो इसके लिए हम लोग सबको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। और इसी के लिए विकास जी और अरुण जी बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप लोगों की कॉपरेशन की जरूरत है। आज मैं देख रहा था कि कई सारे लोगों ने हैंड रेज किया, लेकिन बार बार बुलाने के बाद भी वो नहीं आ पा रहे थे। तो मतलब आपको बोलना तो सीखना पड़ेगा। आपको बोलना सीखने की जरूरत है, क्योंकि ये काम ही बोलने का है। और जितना खुल के बोल सकते हैं, जितनी खुल की बात, देखिए आज आप स्वर्ण कौर को आप क्या देख रहे थे कि वो बिल्कुल खुल के बोल रही थी, बिल्कुल उसे कुछ लेना देना नहीं था क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, वो आपसे बातें कर रही थी। तो एग्जैक्टली बिजनेस प्लान को आपने ऐसे ही जीना है। मतलब बिजनेस प्लान को जीना सीखना है। अगर आप बिजनेस प्लान को जीना सीख जाएंगे, तो मैं समझता हूँ हम सब की जिंदगी इंपीरियल मास्टर की तरफ मूव कर जाएगी। और आप सबको पता है इंपीरियल मास्टर का मतलब क्या होता है। थैंक यू वेरी मच स्वर्ण, थैंक यू सीमा जी। सीमा कोहली जी ने आज बहुत अच्छा होस्टिंग संभाला। और बहुत जल्दी आपके सामने सीमा जी अपने बिजनेस प्लान के साथ आपके सामने आएंगी। थैंक यू वेरी मच। Thank ओवर you, टू sir. अरुण Sure. सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। Thank you. थैंक यू डॉक्टर कुमार। और कृष्ण जी सर भी आ मुझे कुछ चुके हैं। बोलिए। हाँ सर, आपको हम इंतजार कर रहे हैं हम लोग। नहीं सर, एक ऑफिस का कॉल आ गया था, सॉरी। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। एक डॉक्टर कुमार से बहुत बढ़िया बात बोले अभी। बहुत छोटा ही था वो लाइन, शब्द, कि हम लोग 1000 पहुंचेंगे। और सच में ये एक बार चर्चा सर से ही, डॉक्टर कुमार सर से ही हो रही थी। जो लाइन मुझे बहुत इंप्रेस किया था कि अभी जितना उछल कूद हो रहा है एटमी में, सच में हमारा 8 से 9 बजे का जो मीटिंग का टाइम होगा, वो जबरदस्त फेमस भी होने वाला है।
क्योंकि सब लोग देख रहे हैं हम लोग कि रोज एक से एक अलग अलग तरीके का स्पीकर, अलग तरीके का टोन, अलग तरीके का सब्जेक्ट पे हो रहा है। आज जो हम सुबह में स्टार्ट होने से पहले कहे थे कि जितने भी नए लोग होंगे उनको ये फील होगा कि स्वर्ण कौर उनके सामने बैठ के बात कर रही है। ये सच में ये मतलब गजब का है, हम तो कायल है इस तरीके का। जैसे वो क्या बोली कि आपको कार मिलेगा, ईएमआई नहीं देना होगा। हम लोग ना खाली पीडीएफ कभी कभी पढ़ देते हैं प्लान में, ये अलग से ना छौका मारना हुआ, मतलब छौका चटक बनाने के लिए खाना को, कि आपको ईएमआई नहीं देना होगा। ये लाइन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि बाकी कई कंपनियों में जो आप सुनते होंगे कार फंड, बिल्डिंग फंड, होम फंड, याद रखिएगा जितनी कंपनियों का कार फंड वाले लोग आपको मिलेंगे उनको जरूर बताइएगा कि उनका कार फंड जो होता है उन्हीं के इनकम में से काट के पैसा कंपनी जमा करती है अपने पास और जबरदस्ती कार खरीदवाती है, और कार खरीदने के बाद ईएमआई उसी मेंबर को देना होता है। हमारे यहाँ 38 लाख का कार और 48 लाख का कार ऐसे ही देती है कंपनी जब आप कोई पिन अचीव करेंगे। तो बहुत जरूरी है यहाँ पे 30 दिन का 30 स्पीकर, 30 सब्जेक्ट, 30 तरीका, इतना बढ़िया कहीं नहीं मिलना है। इसलिए रोज हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि नए लोगों को जरूर लाइए, बहुत जरूरी है। और स्वर्ण कौर मैम नो डाउट मतलब जबरदस्त है आपका तरीका, ये एकदम सच में इसका कोई टक्कर अभी तक हम नहीं किसी प्लान में देखे हुए हैं। कईयों के मीटिंग में हम जाते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, जबरदस्त, थैंक यू। थैंक यू सुशील सर। और इसमें कोई शक नहीं, एक एग्जांपल नहीं, स्वर्ण कौर मैम ने बहुत सारा दिया कि ऑफिस भी होगा तो उसको संभालने के लिए सेक्रेटरी होगी और पता नहीं कितने ये सब एग्जांपल। लाइन बोलने का लाइन वही है सर, और बोलने का तरीका जबरदस्त, कोई शक नहीं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। प्रदीप जी, मैं सबसे पहले एक बार हमारे साथ जो कहते हैं हमारे एक और बहुत ही डायनेमिक सर हैं, उनको बुलाना चाहता हूँ, अवतार सिंह जी। सबसे पहले अवतार जी हमारे सेल्स मास्टर भी हैं। अवतार जी अगर आप सुन पा रहे हैं तो। अवतार सर। हाँ जी, हाँ जी। नमस्कार सर, जय हिंद। नमस्कार सर, सभी को मेरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। आज तो मैडम का इतना जबरदस्त सेशन था कि पहले से तो बहुत ही अब हाई स्पीड हो गई है मैडम, और आगे आगे और बहुत अच्छा सेशन था, बहुत अच्छा। अब तो बहुत पहले से बहुत चेंज हो गया स्वर्ण जी में, और बोलने का भी, मीटिंग का भी। आप तो आज तो बिल्कुल रुक ही नहीं रहे थे, इतना जबरदस्त सेशन, मजा आ गया सर, बहुत बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। और अब हम चलते हैं प्रदीप जी के पास, और अवतार जी सर शायद वो नहीं है अभी। पाठवी जी सर आउट हो गए सर। ओके ओके, हाँ हाँ कोई नहीं सर। प्रदीप जी। थैंक यू अवतार सर। प्रदीप शर्मा जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। वैसे रोज की तरह आज मेरी आवाज नहीं रहेगी। जी बताएं सर। कुछ स्वास्थ्य तकलीफ भी में भी है, लेकिन डॉक्टर के पास इलाज तो नहीं लिया मैंने जी, लेकिन स्वर्ण कौर जी ने जो मीटिंग दी आज, कंपनी का प्लान, इंपीरियल मास्टर बनने के बाद, जैसे कोई बच्चा स्कूल जाने से आनाकानी करता है ना, कितनी माँ मिठास से उसको समझाती है, उसी तरह से आज धनतेरस के दिन किसी ने धन की पूजा की होगी या नहीं भी की होगी, लेकिन जो भी मीटिंग में उनके जो शब्द सुने हैं ना एटॉमिक के बारे में, वो तो वाकई में मालामाल हो गया है। ये मैं स्वर्ण कौर जी के लिए कहना चाहूंगा, क्योंकि माँ एक ऐसा शब्द है सर कि भगवान लाख चाहने पर भी सभी जीवों के पास नहीं रह सकता,
इसलिए सभी 500 देवों ने मीटिंग करके ये तय किया कि समस्त जीवों को कुछ हमारा संरक्षण मिलना चाहिए, इसके लिए मां का निर्माण किया। आज उसी स्वर्ण कौर जी के मुख से मीठे वचनों से एटॉमी का जो इतना जबरदस्त प्लान बताया ना, मैं 21 फरवरी 2021 से आज दिन तक इस टाइप का प्लान किसी के मुख से भी नहीं सुना हो, भले कितने भी धुरंधर क्यों न रहे हो एटॉमी के अंदर। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और उनके मिठास, मीठी मीठी जो प्लान, जो समझाने का जो तरीका है, और सुशील जी ने भी जो ईएमआई का जो बात हम सभी के माइंड में बिठा दिया, शायद किसी को पता नहीं होगा कि दूसरी कंपनी वाले 2-4 महीने में भी कार का फोटो अपलोड कर लेते हैं सोशल मीडिया पर कि हमें कार मिली, लेकिन आज मुझे भी ये पता चला कि वो उनको जबरदस्ती खरीदवाई जाती है। करेक्ट, बहुत जबरदस्त सर। बिल्कुल सही थैंक यू सर। प्रदीप जी बिल्कुल ध्यान मैं रखिए और अपना। कहना चाहूंगा सर, जी प्लीज प्लीज। क्योंकि जब ऊर्जा आ ही गई है तो उसका एक सही प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल करूं, ये मेरी दिली इच्छा है। जी, एटॉमी बिजनेस कोई ये कहेगा कि कंपनी के फायदे के लिए करती है, अरे कंपनी के फायदे के लिए करती है ये तो दुनिया जानती है। बाप बेटे को बड़ा अपने बुढ़ापे के लिए बड़ा करता है, लेकिन क्या बेटे का जीवन सॉलिड नहीं होता? कंपनी अपने फायदे के लिए कुछ भी करती होगी, क्या हमारा जीवन मजबूत 3 पीढ़ियों तक सॉलिड नहीं होता? उन सब के लिए कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। कोई अगर ये चाहे एटॉमी ज्वाइन होने के बाद कि बिना मेहनत के कुछ हो जाएगा, तो मैं तो कहता हूं कि उनको बिजनेस ही छोड़ देना चाहिए और संसार दृष्टि भी छोड़ देनी चाहिए, साधु हो जाना चाहिए कि बिना मेहनत के तो बग में कपड़े डाल के कहीं आश्रम में बैठ जाने से उसको खाना मिल जाएगा। तो बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होने वाला है। और मेहनत कैसे करनी है, कब क्या बोलना है, इसके लिए मैं एक छोटा सा एक उदाहरण मैंने दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम में सुना था, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। बिल्कुल सर, बिल्कुल जल्दी से। एक बहुत बड़ी फैक्ट्री चलते चलते बंद हो गई। इंडिया के अंदर जितने भी इंजीनियर थे सबको बुला लिया गया। फिर उस फैक्ट्री के अंदर जो मशीन बनी थी वो जिस देश में बनी थी उस देश से मिस्त्री को बुलाया। उसने मिस्त्री ने एक ही बात कही, मुझे छोटी सी हथौड़ी दो और जैसे ही मैं अंगुली ऊपर करूं बटन स्विच उसका ऑन कर देना। जैसे ही अंगुली ऊपर की, स्विच ऑन किया और हथौड़ी से एक हल्का सा चोट मारा और मशीन चालू हो गई, फैक्ट्री चालू हो गई। मिल मालिक ने कहा कि फीस बताइए सर। सर मेरी फीस है 10,000 रुपया। तो क्या सर आपने एक हथौड़ी तो मारी है, तो क्या हथौड़ी मारने की फीस मात्र 2 रुपए है। 9,998 रुपए इस बात के हैं कि ये हथौड़ी कहां पर मारनी है, किस वजन से मारनी है, उसकी फीस है। तो हमें एटॉमी में आगे बढ़ने के लिए वो नॉलेज हासिल करना पड़ेगा। उसके लिए भी निःशुल्क है जूम मीटिंग के माध्यम से। धन्यवाद सर। थैंक यू जय प्रदीप जी। और समय कम है इसलिए थैंक यू जी। स्वर्ण कौर जी कुछ कह रहे हैं आप? अनिल जी उसके बाद। थैंक यू सो मच सर। इतना अच्छा आपने एग्जांपल भी दिया और इतनी बड़ी बड़ी बातें गई। ये सब सिर्फ मेरे मेंटर्स की वजह से है जो मैं इतना सीख पा रही हूँ और आगे भी सीखूंगी और सीख रही हूँ, कोशिश करूंगी और अच्छा बोलूं। और आपको इतना भी बहुत पसंद आया, थैंक यू सो मच सर। और सब मेरे मेंटर्स की वजह से है जो आज यहाँ पे हर एक को सिखाने के लिए कभी भी किसी टाइम के लिए भी तैयार रहते हैं।
बस होना चाहिए, सीखने वाला बस होना चाहिए। और आज मेरी सुबह विकास सर से भी बात हुई थी और बहुत सारी एनर्जी मुझे उनसे भी मिली, शीला मैम से भी बात हुई, उनसे मिली, मतलब डबल एनर्जी हो गई। ग्रेट। थैंक यू अनिल सर। जी। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Myself, Anil Sharma from Karnal, Haryana. My great upline, Dr. Saab, अरुण मीना जी, गुड मॉर्निंग मैम। आज जबरदस्त पोस्टिंग रही सीमा जी की, और उसके बाद स्वर्ण जी ने तो समझिए आज धनतेरस पे धन ही धन दे दिया। आज हम तो बहुत ही न स्वर्ण वर्षा हो गई सर। स्वर्ण वर्षा, वही का ना, नाम भी इनका बहुत अच्छा है, स्वर्ण यानी कि गोल्ड। और आगे लक्ष्मी का दिन है, कल और परसों 2 दिन लक्ष्मी ही बटेगी। तो स्वर्ण जी ने आज आपके ने समय बांध दिया। इतनी आपका मतलब माइंड ब्लोइंग मैं सेशन क्या बताऊं मैम। आप मेरे को क्योंकि हम पुराने समय से जुड़े हुए हैं आपके साथ, तो मुझे पहला भी वो सेशन याद है जब आपने दिया था, और आज का भी जमीन आसमान का अंतर है मैम। आज मैं देख रहा था। बहुत बढ़िया, बहुत कीप इट अप इसको। और हमें आज जो इंपीरियल मास्टर की जो आपने लास्ट जो बोला ना, वो ऐसे ही लग रहा था कि जैसे हम इंपीरियल मास्टर बनने जा रहे हैं। कुछ आपकी वो पिच, लास्ट जो पिच थी ना, पूरी लास्ट ओवर और बैटिंग हो रही थी, वो पूरी जबरदस्त हो रही थी। तो बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया, थैंक यू। सरोजा सर, सरोजा सर, सरोजा सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सीमा मैडम का होस्टिंग बहुत जबरदस्त था। मैं सरोज कुमार मलिक पूरी ओडिशा से बोल रहा हूँ। मैं एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ। मेरा ये जो 69 ओली, लेकिन आज जो सीखा, जबरदस्त सीखा है स्वर्ण जी। आपको शत बार नमस्कार। यू आर बेस्ट लेडी। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। टीचिंग जबरदस्त था। मैं अभी बिना बोल के नहीं रह पाया। मैं बोला कुछ ना कुछ बोलेंगे आपको। मेरे अपलाइन है पूजा मित्तल, अंकिता अग्रवाल, विषम सर और अरुण सर, पाठक सर। मैं मेरे गुरु लोगों से बहुत सीख रहा हूँ। आई एम ऑलवेज प्रेजेंट इन दिस मीटिंग। और मैं अभी जो नए लोगों के लिए इतना बताना चाहता हूँ, आप लोग थोड़ा ना कुछ ना प्रैक्टिस करो, कुछ ना कुछ बोलो। आप लोग को नहीं बोलेंगे तो कहाँ सीखेंगे। दिस इज द प्लेटफॉर्म टू लर्न। तो मेरा एडवाइस है, सीखना है। सीखोगे तो आगे बढ़ोगे, इनकम होगा ऑटोमेटिकली। ये बिजनेस ऐसे है, आप कछुआ साहब में चलोगे फिर भी कंपेयर मास्टर जा सकते हो। ओके, दिल जान लगा के सुनिए, सीखिए, मीटिंग अटेंड करिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू एसपी चौरसिया जी। जी थैंक यू वेरी मच, बाय। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, ब्लेसिंग आपके लिए। नमस्कार सभी को, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। ओके, नमस्कार सभी को। मेरा नाम एसपी चौरसिया, मैं गवर्नमेंट जॉब से हूँ और मैं भी बिहार से बोल रहा हूँ, पटना से बोल रहा हूँ। और आज मैडम के लिए क्या कहना, बहुत बढ़िया मैडम ने आज बताया बात। एक बात हमको बहुत अच्छा लगा जो कि साइंटिस्ट, सिंगर और राइटर के लिए जो बताई थी कि ये तो एक बार काम किए पैसा बार बार आ रहा है। ऐसे हमारे बिजनेस में है, एक बार काम करेंगे 3 जनरेशन तक इसमें पैसे आते हैं और 3 जनरेशन का है। ये बात हमको बहुत अच्छा लगा। और आज सभी को धनतेरस का बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू वेरी मच। ओके, गुड नाइट। थैंक यू सर, थैंक यू चौरसिया जी। अब मैं जितेंद्र कुमार पाठक जी को बुलाना चाह रहा हूँ। जितेंद्र जी। हाँ, नमस्कार सर। सर नमस्कार, कैसे हैं सर? हाँ सर, बढ़िया। आज मैं पहला बार ज्वाइनिंग किया है। ग्रेट सर, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप आए और आपका वेलकम है सर। जी जी जी, आज के प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छा लगा। मैं कोशिश करूंगा सर सीखने के लिए पूरी। तो सर आज सुन के स्वर्ण कौर मैम का जो भी आपने सुना होगा, जी तो बहुत बढ़िया बोली मैडम ने प्रोडक्ट के बारे में और बिजनेस के बारे में, कैसे लोग कर सकते हैं कितनी मेहनत करके। बहुत ही अच्छा बोले मैडम ने आज। पहला बार सुना हो, बहुत अच्छा लगा। जितेंद्र जी, ये हमारी मतलब क्या ना सुपरसोनिक लेडी हैं और अवतार जी भी शायद कुछ बोलना चाहते हैं, तो मैं उनको भी इनवाइट कर लेता हूँ। अवतार जी, अवतार जी अनम्यूट कर सकते हैं आप? यस सर। जी
सर जितेंद्र कुमार पाठक जी जो है ये सीपी में इनका बहुत बड़ा काम है ट्रांसपोर्ट का। ओके सर। और आज ही जो है इनको मैंने बोला था मीटिंग अटेंड करने के लिए, तो आज पहली बार इन्होंने मीटिंग अटेंड करी है। चलो ग्रेट सर। थैंक यू सर। थैंक यू जितेंद्र जी, आपको आप आए और इस बिजनेस का हिस्सा बनना सर गर्व की बात है। और ये आज सोन कौन ने बता दिया कि यहाँ जी पे सोन वर्षा हो सकती है। सोन वर्षा, मैं धन जी वर्षा नहीं सर, कहूंगा, जी मैं सर। सोन वर्षा कहूंगा आज, क्योंकि आज तो इन्हीं का दिन है एक्चुअली। बिल्कुल सर। विकास गौतम जी को थैंक यू सर। विकास गौतम जी, ओके। लास्ट नोट। अरुण जी, अरुण मैम, मैंने पहली बार फर्स्ट टाइम आपको सुना है। आवाज कम आ रही है सर थोड़ी, आपकी वाली नहीं आ रही। नहीं मेरी। हाँ भाई सर। ओके मैम, मैंने पहली बार आपका सेशन सुना है और आपका लाजवाब सेशन, माइंड ब्लोइंग सेशन रहा आपका, बहुत शानदार रहा। सबसे बड़ी बात है कि आपने महसूस करवा दिया ना, ये बहुत बड़ी बात है। तो आप प्लान को पूरे प्रोफाइल को आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया मैम, और शानदार रहा मैम आपका। आप सुबह जो कह रहे थे ना वो बात गलत थी। आप कह रहे थे कि कैसे लोगे मैं सेशन, आपने ऐसा कहा था ना, लेकिन वो मजाक था। अब जाके मैं तो वही सोच रहा था कि कैसे कहा आपने वो। मैम रियली बहुत शानदार सेशन आपका, और आज की होस्टिंग भी मैम की बहुत शानदार रही, लाजवाब मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू विकास जी। सुधा जी कुछ बोलना चाहते हैं तो प्लीज, सुधा पांडे जी। थैंक यू सर, थैंक यू। प्लीज मैम बोलिए। हेलो, हाँ, जय माता दी, जय माता दी कम्युनिटी। अभी बहुत अच्छी खुशी की बात थी, तो इस फैमिली को मैं अपना परिवार मानती हूँ। और सर विकास सर मुझे ये मतलब इस फील्ड ने मुझे बहुत अच्छा दिया है सर। तो पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी। माई सर सुधा पांडे फ्रॉम बनारस। सर मेरे जो अपलाइन है मिस्टर एस.जी. परमानिक सर, मिस्टर असार घोषाल सर एंड मिस्टर अनिर्बन सर। और जो मेरा ग्रेट अपलाइन है मिस्टर राहुल राजेश सर एंड मिस्टर विकास गौतम सर। थैंक यू सर। सर आज मेरे लिए बहुत बेस्ट डे था। मैम ने जो होस्टिंग की बहुत बेस्ट लगा सब चीजें, और मैंने पूरी मीटिंग सुनी, अच्छा रहा, बहुत अच्छी नॉलेज वगैरह दी। मैम आज तो पहले बार तो मेरा बर्थडे था, राहुल सर वगैरह सब लोगों ने, पूरी टीम अरे ने वाह मुझे वाह, विश वेरी किया। गुड मैम, हैप्पी हैप्पी बर्थडे बर्थडे मैम। मैडम। सबको थैंक यू सब सर, आपको थैंक विश यू हैप्पी सर, ऑल बर्थडे कमिटी। मैम, हैप्पी और बर्थडे। सर सबसे बड़ा सर विकास सर को मैं खुशखबरी देना चाहती हूँ कि सर आज मैं बीएड में फर्स्ट क्लास से पास हुई, जिसकी मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी, अरे जिसकी वाह, वजह कॉन्ग्रेचुलेशन। से थैंक यू सर। और सर मैं 1 मंथ से स्टॉप थी, मैं इस एटॉमी टीम को नहीं कर रही थी, और आज जो मैं पास हुई हूँ सिर्फ एटॉमी की वजह से ही पास हुई हूँ, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था। और आज जो मेरी फैमिली में मेरी सफलता को लेके खुशी है, वो भी अमेजिंग है कि ये सही है क्या वो है, लेकिन इसका सब मैं श्रेय दूंगी पूरे एटॉमी को, और मेरे विकास सर और मिस्टर राहुल राजेश सर और पूरी एटॉमी टीम को थैंक यू, जो मुझे लाइफ में दोबारा जिंदा करने के लिए, और आज मैं जो हूँ उसके लिए थैंक यू एटॉमी टीम, थैंक यू एटॉमी सुधा फैमिली। जी। और अगर आप वाराणसी से हैं तो मैं तो जस्ट कल वाराणसी से वापस आया हूँ। और मैंने सर विकास सर से भी कहा और राहुल सर से सर मैं लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ और मैं दूसरों के लिए करना चाहती हूँ, तो सर इसलिए मैं दूसरों के बारे के लिए करना चाहती हूँ। मैं अपनी लाइफ जी बिल्कुल चुकी हूँ, अब मैं दूसरों के लिए करना चाहती हूँ सर। बिल्कुल मैम, वहाँ पे एक एजुकेशन सेंटर है, आप वहाँ पे जाके मनीष शर्मा जी हैं, उनसे मिल सकते हैं। जी सर, हमने उनसे कांटेक्ट किया, हमने एक दिन अपने चैट से पर्सनली मैंने उनको जब देखा तो उनको मैंने पर्सनली उनको मैसेज भी किया था, और उन्होंने मुझे नंबर भी दिया था, बट क्या हुआ कि मेरे से डिलीट हो गया था। मैंने उनको स्पेशली अपनी तरफ से, क्योंकि एक्चुअली मैंने उनसे यही कहा कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, क्योंकि जब तक गाइडेंस वगैरह थोड़ा सा होता है, अच्छा जब सुनती हूँ तो होता कि नहीं कुछ करना है, और फिर कुछ हल्का सा तो, लेकिन सर मेरी टीम बहुत अच्छी है एक पूरी, वो तो इसलिए अभी एक है। छोटी सी चीज कहूंगा सुधा जी, नंबर चाहिए होता है तो नंबर मिलना बहुत आसान बात है, और आप हम लोगों से भी ले सकते हैं, और नहीं तो एजुकेशन सेंटर का नंबर जो होता है वेबसाइट पे होता है। कहते हैं ना, चाह लो तो हर एक चीज बहुत आसान दिखती है, आसानी से मिल सकती है, ना चाहो तो हर चीज कठिन ही दिखेगी। तो कृपया करके हम में से किसी से या फिर
साइट से उनका नंबर फिर से लीजिए, उनसे मिलिए, मेरा नाम लीजिए, आपकी फुल ऑन मदद होगी और आपके साथ काम करके उनको भी अच्छा लगेगा। ऐसे ही Okay, sir. पैशन बनाए रखिएगा, आप Okay, जरूर sir. सफल होंगे। थैंक यू। Okay, thank you, sir. Thank you. Thank you, everyone. जय माता दी। जयंती पांडा जी। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग मैम। सबको प्यार भरा नमस्ते एंड हैप्पी धनतेरस। हैप्पी धनतेरस। सभी की लास्ट में आने के लिए माफी चाहती हूँ बिकॉज मैं थोड़ा सा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सर उनको पता है, मैं मेडिसिन वगैरह ले रही थी। और सीमा कोहली जी की होस्टिंग नंबर 1 था, बहुत ही अच्छा लगा। और लेडीज एम्पावरमेंट देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है, खुशी मैं अभी व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ और इतना ज्यादा खुशी है। और बेटर खुशी, उससे और भी ज्यादा बेटर खुशी क्या है, सुरन की जो प्रेजेंटेशन थी अबाउट बिजनेस ऑटोमी बिजनेस प्लान, एकदम स्पीड पकड़ लिया है शताब्दी से भी बढ़कर। ठीक है, तो वो मुझे पता था, आज तो आप लोगों ने सुना, वो पहले से ही मुझे पता था शरण ने शताब्दी पकड़ लिया है, अब छोड़ने वाली नहीं है। और दूसरी बात क्या है, हम शरण के लिए ऐसे मुझे तो हिंदी गाना आता नहीं है, एक ही लाइन बोलूंगी कि हम होंगे कामयाब एक दिन। बिल्कुल और वो आज शरण ने करके दिखाया। तो हम लोग मैं बहुत ज्यादा खुशी हूँ कि शरण आज माय फ्रेंड। थैंक यू शरण। एंड और अपना ध्यान रखिए। बिल्कुल मैम, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब मैं आज एक छोटा सा ऑनर ही मैं कहूँगा, हम लोग कोशिश करेंगे आज हम लास्ट नोट जिसको कहते हैं, हम में से किसी सीनियर को बोलते हैं, सोन कौर ही लास्ट आज का नोट देंगी और वही बोलेंगी। आप क्या बोलना चाहते हैं मैम, आज क्या फीलिंग और लास्ट नोट आपकी तरफ से? सोन कौर सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी सर। सर मैं लास्ट नोट क्या दूं सर? क्या सर फीलिंग? आपका कि दीदी आपका नोट बहुत अच्छा होता है, बस ये मैं तो ये कहना चाहूंगी, बाकी लास्ट नोट आपका भी रहेगा। बस ये है कि जिन्होंने एटॉमिक टाइम पर पकड़ लिया ना, इसमें मतलब टाइमली, वैसे बोलते हैं ना कि 1 मिनट में हर कोई फैसला नहीं होता, लेकिन 1 मिनट में अगर सही फैसला ले लिया जाए ना, आई थिंक तो वो बहुत अच्छे से सक्सेस उसमें होते हैं। तो जिसको ये एटमी समझ में आया, अगर आधा भी समझ में आया ना, तो एक बार इसको ज्वाइन जरूर कीजिए, इसको स्टार्ट जरूर कीजिए, और रुकना नहीं है, बस उसको स्टार्ट कीजिए। उसके बाद आप देखिए सक्सेस। मैंने इतनी जल्दी, अभी 1 साल नहीं हुआ, जो सक्सेस मैंने यहाँ लोगों की देखी है ना, कहीं नहीं देखी। तो इसको जैसे भी हो तो आप पकड़ लीजिए, बस कहीं से भी कैसे भी मिलता ना, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, आंखें बंद करके ज्वाइन कर लीजिए। मैं तो बस इतना कहना चाहूंगी। बाकी सर लास्ट नोट आप लोग दीजिए प्लीज सबके लिए, ताकि मैं भी उसको सुन पाऊँ और कुछ सीख पाऊँ सर। आज आपकी प्रेजेंटेशन देने के बाद मतलब मैं हिंदी भाषा में कहूँ कि औकात से बाहर हो जाएगा बोलना, इतना मतलब हम लोगों से, मतलब सबने कह दिया, ऊपर से ऊपर और पता नहीं क्या क्या आप कमेंट पढ़ सकते हैं। तो बस इतना, बस जो करना चाहता है ना जीवन में वो कर सकता है। सोन कौर ने अपने आप को इम्प्रूव करके आप सबके सामने प्रूव करके दिखाया है। तो एक बार आप सबको भी कहते हैं, सबको कि कृपया करके मंच पे आइए और अपने आप को इम्प्रूव कीजिए और उसके बाद प्रूव करके सक्सेसफुल हो जाइए दोस्तों। इतना ही कहूँगा। वंडरफुल, क्योंकि टाइम है ज़्यादा हो चुका है और सेलिब्रेशन का टाइम है। सभी को हैप्पी धनतेरस और सोन वर्षा हो आप सबके घर में। यही शुभकामनाओं के साथ आज का इस मीटिंग को हम एंड करते हैं। थैंक यू सभी को। जय हिंद दोस्तों। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। थैंक यू। ओके।